आगे में। चलिए हम लोग आराधना करेंगे, नमाज प्रेयर करेंगे, आराधना करेंगे, स्टार्ट करेंगे। प्यारे परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आज के शाम के समय के लिए पिताजी, कि आज आपने हमें बाइबल की स्टडी में लेकर आया पिताजी। सब कुछ आपने प्लानिंग किया है, इस मीटिंग को भी आपने प्लानिंग किया है ताकि हम आपके विषय में और भी अधिक से अधिक जान सके। प्रभु बाइबल कहता है अनंत काल को जाने, अनंत काल को जानना, परमेश्वर को जानना ही अनंत काल को जानना है। अनंत काल का जीवन परमेश्वर को जानने से मिलता है। प्रभु जितना हम आपको जानेंगे, जितना हम आपको विषय में अध्ययन करेंगे, उतना ही हम अनंत काल की ओर बढ़ेंगे। परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं इस जगह के लिए जो आपने हमें प्रदान किया। इस जगह को, इस जगह को हम आपके लहू से सील करते हैं। आगे सारे लोगों को हम आपके लहू से सील करते हैं पिताजी। हमें बाइबल अध्ययन में आप हमें बुद्धि दे, ज्ञान दे और समझ दे। हम जिस आशा के साथ सीखने के इरादे से और वचन को समझने के लिए और वचन की सच्चाई को जानने के लिए हम यहाँ पर हाजिर हुए, आप अपने प्रकाशन को हमें प्रकट करें। परमेश्वर, आपने कहा मैं मेरी भेद की बातों को ज्ञानवानों से छिपाकर बालकों पर मैं प्रकट करता हूँ। होने दे तेरी भेद की बातें हम बालकों के ऊपर प्रकट की जाए पिता। हम धन्यवाद देते हैं पिताजी आपके प्रकाशन, आपके रेवलेशन के लिए पिताजी। जैसे हम आराधना करते हैं आप हमें आशीषित करेगा पिताजी। यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमेन आमेन। उठाते हैं तेरा नाम, करते हैं तेरे स्तुति। उठाते हैं तेरा नाम, तेरी स्तुति करते हुए घुटनों पर हम आकर करते हैं तुझसे प्रार्थना। मिलकर हम गाए
अनंत जीवन मिलकर हम गाए प्रभु की स्तुति हो। मिलकर हम गाए हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु तेरे आने से पहले बाइबल कहता है कई लोगों के विश्वास ठंडे पड़ जाएंगे। प्रभु हम उस ग्रुप में शामिल नहीं होना चाहते जो अल्प विश्वासी और जो अंधविश्वासी कहलाए परमेश्वर। प्रभु होने दे कि हम अंत तक अपने विश्वास को पकड़े रहें, अपने विश्वास में हम दृढ़ बने रहें, अपने विश्वास को हम थामे रहें परमेश्वर। और जब तू आए तो कहे धन्य है मेरा चेला। और तू जिस प्रकार अपने चेले को धन्य कहा और कहा कि अंदर आओ, और प्रभु हम वही शब्द को सुनना चाहते हैं कि जब तू आएगा और तू कहेगा कि धन्य है मेरा चेला, धन्य है मेरा दास, धन्य है मेरा सेवक, धन्य है मेरा बेटा, हम वो शब्द आपके मुंह से सुनना चाहते हैं प्रभु जी। हमें बना, हमें तैयार कर। हम सिर्फ ज्ञान लेने यहाँ पर नहीं आए, हम तेरे वचन को समझे और वचन दर्पण है, वो हमें हमारी गलतियों को प्रकट करे। तेरा हर एक वचन हमारे लिए एक आईना है, जिसको हम जितना हम उसके करीब आएंगे उतना आईना हमें हमारी सारी गंदगी को प्रकट करेगा पिताजी। तेरा वचन मात्र ज्ञान के लिए हमारे लिए ना आए, जिससे हम सिर्फ घमंड को उत्पन्न करता है। ज्ञान, बाइबल कहता है ज्ञान घमंड को उत्पन्न करता है। प्रभु हम लाइफ को बनाने के लिए तेरे वचन के पास में आते हैं पिताजी। हम धन्यवाद देते हैं। आगे का समय हम आपके हाथों में सौंपते हैं पिताजी। सारी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में पिता परमेश्वर से करते हैं और सभी जन बोलेंगे आमीन। जोरदार ताली हो जाए प्रभु यीशु मसीह के लिए। आमीन, हालेलुया। प्रभु अच्छा है, भला है, सदा के लिए भला है। हालेलुया। गॉड इज गुड ऑल द टाइम, गॉड इज गुड। आमीन। प्रभु ऑल द टाइम गॉड इज गुड। आमीन। तो मेरे प्यारों, आइए हम अपने बाइबल के अध्ययन में जाते हैं, बाइबल स्टडी में जाते हैं। और आप लोगों को पता होगा हम मिलावले तंबू टैबरनेकल के ऊपर स्टडी कर रहे हैं। और मिलावले तंबू के अंदर हम जो फर्नीचर रखे गए थे अंदर, बाहरी आंगन, पवित्र स्थान और अति पवित्र स्थान में, हम उसके ऊपर अध्ययन कर रहे हैं। हालेलुया। हमने पहला फर्नीचर, कोई बताएगा क्या था पहला फर्नीचर? होम वेदी। और दूसरा हमने क्या देखा था? हौद। तीसरा, ये दोनों कहाँ पर था? होम वेदी और हौद बाहरी आंगन में, है ना, आउटर कोर्टयार्ड में। और अंदर जब पवित्र स्थान में गए तो वहाँ पर क्या देखा हमने? वहाँ पर हमने क्या स्टडी किया? पहला हमने धूप वेदी को भी स्टडी किया। और पिछले हफ्ते हमने क्या स्टडी किया? है ना, रोटी की मेज ना, पवित्र मेज, है ना, रोटी की मेज। हालेलुया। रोटियां की मेजोड़। मेरे प्यारों, हम पवित्र स्थान में अभी प्रवेश किए हैं। पवित्र स्थान में 3 हमें फर्नीचर दिखाई देता है। पहला तो धूप वेदी दिखाई देगा, और दीवड़ भी रखा गया है, और क्या रखा गया है? मेज, है ना, रोटी की मेज। तो हम लोग धूप वेदी के ऊपर सीख लिए, एक फर्नीचर सीख लिए जो अंदर है पवित्र स्थान में। दूसरा हमने जो लास्ट हफ्ते सीखा था वो पवित्र मेज के ऊपर हमने सीखा था, जो हमें कहाँ पर मिलता है? निर्गमन की किताब 25 अध्याय में। चलिएगा हम जाएंगे वापस से, थोड़ा रिविजन करेंगे वहाँ पर। निर्गमन 25 अध्याय 23 से लेकर 30 वचन की ओर गौर करेंगे। निर्गमन 25 अध्याय 23 से लेकर 30 वचन की ओर हम गौर करेंगे क्या कहता है। फिर बबूल की लकड़ी की एक मेज बनवाना, उसकी लंबाई 2 हाथ
चौड़ाई 1 हाथ और ऊंचाई 1.5 हाथ की हो। उसे चोखे सोने से मढ़वाना और उसके चारों ओर सोने की एक बाड़ बनवाना और उसके चारों ओर 4 अंगुल चौड़ी एक पटरी बनवाना और इस पटरी के चारों ओर सोने की एक बाड़ बनवाना और सोने के 4 कड़े बनवाकर मेज के उन चारों कोनों में लगवाना जो उसके चारों पायों में होंगे। वे कड़े पटरी के पास ही हो और डंडों के घरों का काम दे कि मेज उन्हीं के बल उठाई जाए। डंडों को बबूल की लकड़ी के बनवाकर सोने से मढ़वाना और मेज उन्हीं से उठाई जाए और उसके परात और धूपदान और चमचे और उंडेलने के कटोरे सब चोखे सोने के बनवाना और मेज पर मेरे आगे भेंट की रोटियां नित्य रखा करना। आमीन, हालेलुया। निर्गमन 25 अध्याय में और 23 वचन से लेकर 30 वचन तक जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर हमें पवित्र मेज मतलब इंग्लिश में बोलते हैं टेबल। तो ये जो है इसको टेबल ऑफ शू ब्रेड भी बोलते हैं, शो ब्रेड, टेबल ऑफ शू ब्रेड और शो ब्रेड, हालेलुया। तो ये रोटी की मेज है। मेरे प्यारों, हमने जब होम वेदी को पढ़ा था, हौद पढ़ा था और धूप वेदी पढ़ा था, तो हम वहाँ पर अक्सर देखा कि होम वेदी बनाने के लिए कुछ मटेरियल को इस्तेमाल करना पड़ा। देयर इज समथिंग विच हैज बीन यूज्ड फॉर मेकिंग दैट, है ना, ऑल्टर को बनाने के लिए, वो ब्रॉन्ज ऑल्टर के लिए मटेरियल क्या है यूज किया गया होम वेदी बनाने के लिए। और हमने देखा साइज कितना होता है। तो क्या क्या हमने देखा, साइज, मटेरियल क्या है और वो कहाँ पर रखा था, उसका लोकेशन भी देखा था, ठिकाना देखा था कि वो कहाँ पर रखा गया था। तो होम वेदी को हम जानते हैं कि होम वेदी को बनाने के लिए बबूल की लकड़ी इस्तेमाल की गई थी। उसको चौकोर बनाया था, लंबाई चौड़ाई कितना था, 5 था, है ना। तो उसी तरह हमने वो सब देखा था। हौद में भी हमने देखा, हौद में, लेकिन हौद में लंबाई चौड़ाई नहीं दिया था, साइज नहीं दिया था, ओनली मटेरियल दिया था कि किससे बनाने का है, मतलब पीतल का। बाहरी आंगन में बाहर जो भी है सब कुछ पीतल का ही मिलेगा। पीतल जजमेंट को भी दर्शाता है, न्याय को दर्शाता है ना, इट्स अ जजमेंट को आता है। तो बाहर पाप है, अंदर पाप नहीं है, बाहर, इसलिए बाहरी जजमेंट है सब कुछ, पीतल आएगा। और जब हम अंदर गए, प्रवेश के, तो धूप वेदी को देखा था। धूप वेदी को भी बनाने के लिए मटेरियल क्या यूज करता, उसको भी बबूल की लकड़ी। फिर वहाँ पर पीतल से नहीं मढ़वाया गया क्योंकि अब अंदर आए पवित्र स्थान में। पवित्र स्थान के अंदर, स्वर्ग के अंदर सब कुछ क्या है, सोना ही है, हालेलुया। इसलिए हमने देखा धूप वेदी को भी जब बनाया, लकड़ी से बनाया गया, बबूल की लकड़ी, यानी यीशु के नेचर, उसका शारीरिक नेचुरल लाइफ दिखाता है, उसको जो शारीरिक लाइफ को दर्शाता है, बबूल का लकड़ी। हमने देखा सोने से धूप वेदी को मढ़वाया गया और उसका साइज भी हमने पिछले हफ्ते देखा था कि उसका साइज क्या है और कहाँ पर रखा गया था। साक्षी पत्र के सामने, पर्दे के सामने उसको क्या किया था, रखा गया था। तो जगह जगह हमने देखा मटेरियल, साइज, लोकेशन। उसी तरह ये रोटी की जो मेज है, ये अंदर है पवित्र स्थान। मान लो ये पवित्र स्थान है, बीच में तो हमने देखा धूप वेदी है, लेकिन 2 और फर्नीचर है, एक दीवट है और एक मेज है। लेकिन ये मेज को कहाँ पर रखना है, किस साइड रखना है और कैसे बनाना है। और हमने पिछले हफ्ते जब हमने, अगर आपने YouTube में गया रहेगा या यहाँ पर रहोगे, तो हमने देखा था पिछले हफ्ते जब हमने देखा तो इसको बनाने के लिए भी क्या मटेरियल यूज किया गया है, बबूल की लकड़ी से बनाया गया ना। पढ़ेंगे वापस से 23 वचन को, चलिए दोहरा तो मैं रिवीजन कराता हूँ। फिर बबूल की लकड़ी की एक मेज बनवाना। हाँ, एक ही मेज, कितना, एक मेज, नॉट और 2-3 नहीं, एक ही टेबल, सब कुछ एक एक ही बना रहा है। होम वेदी भी एक बनाया गया, हौद भी एक बनाया गया। लेकिन जब सुलेमान ने मंदिर बनाया तो उसने कितने हौद बनाए थे, हालेलुया। सुलेमान तो हौद के नीचे घोड़े को भी लगा दिया मेरे ख्याल से, घोड़ा या कौन तो बैल या क्या तो था सुलेमान ने, मुझे याद नहीं आ रहा। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बबूल की लकड़ी से क्या करने बोला, इसको टेबल को बनाने बोला। तो मटेरियल देख रहे हैं हम, क्या यूज किया गया, लकड़ी।
और क्या लिखा गया, इसकी साइज भी मैटर करता है कि साइज क्या है। इसकी लंबाई दिया गया है ना, पढ़ो हेमा। उसकी लंबाई 2 हाथ, चौड़ाई 1 हाथ और ऊंचाई 1.5 हाथ की हो। इसका साइज भी दिया, साइज कितना बनाने का है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर बबूल की लकड़ी से बनाया गया और बबूल की लकड़ी को काटा गया, इसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई में उसको किया गया। तो लंबाई कितने हाथ है, 2 हाथ, चौड़ाई कितनी है 1 हाथ और ऊंचाई कितनी है 1.5 हाथ। तो टेबल बनाना है तो लंबाई चौड़ाई और है ना, फोटो है ना आप लोगों के पास में, कोई दिखाएगा इसके पास में, मेरा ऑनलाइन चालू है ना। तो लकड़ी से बनाना है और बबूल की लकड़ी क्या पिक्चर दर्शाता है, बबूल की लकड़ी किसको दर्शाता है, बबूल की लकड़ी किसको दर्शाता है, यीशु मसीह को दर्शाता है। क्योंकि बबूल की लकड़ी के अंदर में भी वही क्वालिटी है जो हमने देखा यीशु के अंदर। हालेलुया। बबूल की लकड़ी जो है यीशु का फ्लैश लाइफ शारीरिक देह को दर्शाता है। हालेलुया। उसका शारीरिक नेचर है ना, ह्यूमन नेचर को दर्शाता है, ह्यूमन नेचर को। तो ये जो टेबल बनाया गया है वो टेबल कोई और नहीं है, वो टेबल यीशु मसीह को दर्शा रहा है, क्योंकि बबूल की लकड़ी यीशु मसीह को दर्शाता है। हालेलुया। तो नए करार में ही सिर्फ यीशु मसीह नहीं है, जूने करार के अंदर में भी यीशु मसीह है। वो टेबल कोई और नहीं है, वो टेबल यीशु मसीह को दर्शाता है ना, है ना। ये टेबल हमने जो फोटो देखे थे पिछले टाइम में, मैंने आपको ग्रुप में भी भेजा है। ये टेबल जो है ये यीशु मसीह को दर्शा रहा है। होम वेदी भी हमने देखा था, वो यीशु को दर्शा रहा है, और वो जो बलि लाया था वो भी यीशु को दर्शा रहा है। हौद को भी हमने देखा, वो जो पानी उसके अंदर भरा था वो यीशु का वचन को दर्शाता। इवन यीशु ही, वचन ही यीशु है, यीशु। तो बाहर यीशु, बीच में जो हौद है वो यीशु। धूप विधि है वो प्रार्थना को दर्शाता है, धूप जो निकलता है वो धूप का मतलब है प्रार्थना। तो वो यीशु मसीह, क्योंकि वो भी बबूल की लकड़ी से बनाया गया था, तो वो भी परमेश्वर के सामने सिर्फ यीशु यीशु है। कहीं पर भी मरियम नहीं है, कहीं पर भी माता नहीं है, यरूशलेम माता, कहीं पर भी माता नहीं है, कहीं पर भी जिक्र नहीं है माता का। पूरा मिला बोले तंबू तो नमूना है, जो स्वर्ग के अंदर जो है उसका नमूना इधर बनाया गया है। इट्स बोलता है ना कि पिक्चर बनाया गया है यहाँ पर। हालेलुया। तो बबूल की लकड़ी कोई और नहीं है, वो यीशु को दर्शा रहा है। पिछले हफ्ते अगर आपने देखा रहेगा, आप थे पिछले मैच का, इसके पिछले हफ्ते आप नहीं थे, पिछले हफ्ते हमने इलेक्शन का किया था, तभी आप थे बराबर। हालेलुया। तो जो यीशु को दर्शाता है ये मेज, और लिखा है इसकी लंबाई 2 हाथ। 2 का क्या मतलब होता है, हमने देखा 2 का मतलब क्या होता है, 2 डिफरेंस को दर्शाता है, डिफरेंस अंतर को दिखाता है। 2 नंबर अंतर को दिखाता है, 2 नंबर यूनियन को भी दर्शाता है। अब 2 को क्या किया, 1 को कर दिया, और 2 विटनेस को भी दर्शाता है, गवाह को भी दर्शाता है। हालेलुया। ये टेबल क्या कर रहा है, ये टेबल जिसको मैं नाम भी दिया पिछले हफ्ते मैंने आपको बताया था, इट्स अ टेबल ऑफ यूनियन, इट्स अ टेबल ऑफ यूनिटी। तो ये टेबल के पास जब भी आता है ये यीशु मसीह है, और ये यीशु मसीह क्या करता है, 2 लोगों को क्या करता है, 2 लोगों को, 2 जो नंबर है वो 2 को क्या कर देता है, वो 1 करता है। यानी जब भी इस टेबल के पास में आते हैं, हम अभी देखेंगे टेबल क्या है, ये समझ गए आपको कि ये प्रभु भोज का टेबल है और रोटी का टेबल है। तो रोटी के टेबल के पास जब भी आता है तो टेबल हमेशा यूनिटी की बात करता है, यूनियन। 2 नंबर 2 लोगों को क्या करता है, वो यूनिटी कर देता है यहाँ पर। हालेलुया। 2 अलग है लेकिन दोनों को क्या करता है, यूनिटी। सो जब भी प्रभु भोज के पास आता है तो प्रभु भोज हमको एक ही चीज़ बताता है कि यूनिटी के बारे। तो हमने जब भी आते हैं रोटी में कैसे भी भाग ले लेते हैं, किसी के मन में किसी के प्रति कुछ है, तेरे भाई के मन में, तो पहले जाके सेटल करके आप फिर इसमें क्या कर, हट है ना, इधर मेल मिलाप कर, यूनियन कर, फिर इधर आकर क्या कर, खा। हालेलुया। तो इट्स अ टेबल ऑफ यूनिटी। हम आगे जाके वचन में पढ़ेंगे तब आपको मालूम पड़ेगा क्यों मैं बोल रहा हूँ टेबल ऑफ यूनिटी। तो जब भी इधर आते हैं तो हमेशा याद करने का कि ये टेबल ऑफ यूनिटी है। दूसरा, इसकी लंबाई कितनी गई, 2 हाथ। यानी कितना छोटा ये टेबल, छोटा है, कोई बड़ा नहीं। पिक्चर में दिख रहा है बड़ा,
लेकिन मात्र 2 फीट ना 2 हाथ लंबाई है। तो ये यीशु को दर्शा रहा है ये टेबल। यीशु ने अपने आप को साइज कितना कम कर दिया, यानी यीशु जो इतना बड़ा विशाल परमेश्वर स्वर्ग में, वो जब मनुष्य बनकर हमारे बीच में आया तो अपने आप को दीन किया, नम्र किया, अपने आप को बालक है ना छोटा कर लिया। हालेलुया। राजा के महलों में पैदा नहीं हुआ जबकि वो भेड़शाला में पैदा हुआ, यानी कितना नम्र बन गया। तो ये टेबल हमको क्या बता रहा है कि अगर यीशु अपने साइज को छोटा कर सकता है, यीशु अपने आप को छोटा कर सकता है, तो ये टेबल इट्स अ टेबल ऑफ ह्यूमिलिटी, इट्स अ टेबल ऑफ हम्बलनेस। तो क्या है, जब भी मैं प्रभु भोज की रोटी के पास में आता हूँ तो एक ये टेबल हमेशा चीख रहा है, क्या बोलता है कि हम्बल बन, नम्र बन। तो अगर यीशु मसीह अपने आप को इतना छोटा कर सकता है तो हमने भी कितना छोटा बनना है। इसीलिए ना मैं आऊँगा ना, जब भी मैं टेबल प्रभु भोज के विषय में प्रचार करूँगा ना, एक एक विषय के ऊपर हम अध्ययन करेंगे, टेबल ऑफ यूनिटी, क्योंकि इसको सिर्फ टेबल ऑफ ब्रेड ही नहीं, टेबल ऑफ यूनिटी, टेबल ऑफ ह्यूमिलिटी। हालेलुया। तो हमने ये देखा, और 1 नंबर का तो आपको मतलब है कि एक ही बीच भाई परमेश्वर को जो दर्शाता है। हालेलुया। चलिए उसके ऊपर मैं डिटेल नहीं जाऊंगा ज़्यादा। और फिर हमने देखा कि इसको लकड़ी है, लेकिन अब इसको सोने से क्या करना है, मढ़वाना है ना। क्यों सोना? सोना किसको रिप्रेजेंट करता है, किसको दर्शाता है, प्रतिनिधित्व करता है? सोना रॉयल्टी को, राजकीय को, सोना पवित्रता को, सोना होलीनेस को, प्यूरिटी को, शुद्धता को, है ना। तो ये यीशु का दैविक नेचर को दर्शा रहा है, उसका दैविक नेचर। हालेलुया। परमेश्वर यानी जितना वो लकड़ी में आया, लकड़ी दिखा रहा है, लकड़ी यानी शारीरिक नेचर बता रहा है। जब सोना से मढ़वाया तो जितना सोना कि वो राजा है, वो शुद्ध है, वो पवित्र है, वो परमेश्वर ईश्वरत्व को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? ईश्वरत्व को। हालेलुया। ईश्वरत्व को दर्शाता है। तो जितना वो शारीरिक में आया, और वो जो सोना है वो दर्शाता है कि वो ईश्वर भी है वो। हालेलुया। तो हमने कभी भी नहीं बोला कि और, क्योंकि ये सोना से मढ़वाया गया है। और हमने देखा इसके चारों तरफ बाड़ लगाए गए, बाड़ यानी बाड़ ना, जो हमने देखा ना ये बाड़, ये डिजाइन दिख रहा है, डिजाइन, ये डिजाइन, ये लकड़ी के ऊपर डिजाइन किया ना, ऐसा। हालेलुया। ये टेबल के ऊपर ऐसा डिजाइन किया गया है। ये जो हम देखते तो ऐसा लग रहा है कि वो एक मुकुट है। हालेलुया। यीशु मसीह शरीर में आया और यीशु मसीह के ऊपर मुकुट रखा गया। और वो कौन सा मुकुट रखा गया? कांटों का मुकुट, जो मैंने सब पिछले हफ्ते, क्योंकि मैं डिटेल में नहीं जा रहा, सब कुछ पिछले हफ्ते हमने देखा, बात किया। तो वो दिखा रहा है कि यीशु मसीह शारीरिक में आया और कौन सा मुकुट पहना यहाँ पर हमारे लिए। हालेलुया। ये सब कुछ देख रहे, यीशु का लाइफ दिखा रहा है। होम वेदी भी हमने देखा कि वो बलिदान हुआ। हालेलुया। वो हमारा उद्धार को दिखाता है। उद्धार होने के बाद में हमको वचन के पास में, हौद के पास में आने के लिए दिया, कि हौद है ना, कुछ लोग उद्धार पाके सिर्फ संतुष्ट हो जाते हैं, वचन के पास आते नहीं है। हालेलुया। वचन भी इतना जरूरी है। फिर आना और धूप वेदी प्रार्थना को दर्शाता, प्रार्थना भी करना है हमको। हालेलुया। और ये जो है, ये भी यीशु को दिखा रहा है कि यीशु हमारे लिए कांटों का मुकुट पहना। और लिखा है कि उधर लिखा है कि 4 अंगुल चौड़ी क्या करना, पटरी बनाना, है ना। 4 अंगुल चौड़ी ना, ये जो पट है ना, जिसके ऊपर ये रखा है रोटी, पतरी रखा गया था, है ना, टेबल के ऊपर, है ना। लकड़ी ऐसा था, लेकिन बीच में तो खाली है ना। लकड़ी को काटा ना हमने, लकड़ी को काटा, लंबाई चौड़ाई, लेकिन बीच में कुछ तो रोटी रखने के लिए कुछ तो है ना। तो 4 अंगुल चौड़ी क्या रखा था? पटरी था। 4 अंगुल चौड़ी बोला गया, 4 यानी 4 उंगली चौड़ी। हालेलुया। हालेलुया। और वो पटरी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इट्स लाइक हैंड ब्रेथ। क्या बोलते हैं? हैंड ब्रेथ। इसका मतलब हाथों से क्या हुआ? वो फैलाया हुआ। तो वो टेबल यीशु को दर्शा रहा, और वो टेबल के ऊपर मानो कि मुकुट, ये नहीं, यीशु मुकुट पहना हुआ कांटों का। और वो जो पटरी है, वो पटरी आकाश को दर्शा रहा है, कि पर स्वर्ग को दर्शा रहा है कि यीशु ने अपने हाथों से क्या किया? आकाश, स्वर्ग को क्या किया? फैलाया। हमने लास्ट टाइम वचन को देखा था
कि यीशु, यशाया की किताब में हमने देखा था कि किस तरह है ना यीशु ने अपने हाथों से क्या नींव डाला ना, उसके पृथ्वी की नींव डाली और आकाश को क्या किया उसने फैलाया। तो हम देख रहे कि वो मेज का जो टेबल है सब कुछ यीशु को दर्शा रहा और उसके स्वर्ग को भी बता रहा और पृथ्वी को भी दर्शा रहा। और हमने ये देखा कि वो पटरी बनाने के बाद में वापस से बाड़ बनाने बोला गया ना, उसके बाद में वापस से, यानी वापस से वो इस तरह से बनाने बोला, यानी जितना यीशु मसीह सर यहाँ पर पृथ्वी के ऊपर कांटों का मुकुट पहना, उतने ही स्वर्ग के अंदर उसके ऊपर एक और मुकुट है। बहुत परमेश्वर के पास अनगिनत मुकुट है ना, जो जय पाए उसको क्या मिलेगा, जीवन का मुकुट पहनेगा। तो यीशु मसीह यहाँ पर पृथ्वी के ऊपर तुमने कांटों का मुकुट पहना, लेकिन ऊपर उसके पास में और भी मुकुट है। जो हमने पिछले अपने रेवलेशन में देखा था कि प्रकाशित वाक्य की किताब को हमने क्लीन किया था यहाँ पर। हालेलुया है, यहाँ पर बोलेंगे हालेलुया, है ना। तो याद है आप लोगों को। तो ये देख रहे जितना भी है मिला बोले तंबू में सिर्फ और सिर्फ यीशु दिख रहा है। सिर्फ कहीं पर भी मुझे मरियम नहीं दिखाई दे रही, कहीं पर भी माता नहीं दिखाई दे रही। इसके लिए मैं बार बार बोलता हूँ, जूना करार में पूरा बाइबल में हर किताब में यीशु दिखेगा, हर किताब में उत्पत्ति में यीशु दिखेगा, निर्गमन में यीशु दिखेगा, लेवे व्यवस्था में ना, गिनती में, व्यवस्था विवरण में, सब में तेरे को क्या दिखेगा, सब पूरा स्टार्टिंग से लेके एंड तक यीशु। मैं आपको दिखा सकता हूँ, जैसा अभी मैं इसमें दिखा रहा हूँ कि जगह जगह यीशु मिल रहा है। पूरा बाइबल के अंदर यीशु ही है। आप यशाया पढ़ोगे तो यशाया में भी बोलते हैं ना, एक बालक आएगा, है ना, उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा। वो यशाया भी किसके विषय में बात कर रहा है, यीशु के। मीका की किताब में जाओ, मीका भी बोलता है ना, आएगा एक ना बैतलहम से आने वाला है। हालेलुया। देख रहे ये सब कुछ यीशु की किताब, पूरा तो बाइबल यीशु के बारे में बता रहा है। अब यहाँ पर बोला 4 कड़े लगाने के लिए, टेबल बना लिए, 4 कड़े, सोने का 4 कड़े। ये कड़ा कैसा रहता, गोल गोल, यानी गोल, 4 गोल। हालेलुया। ये 4 क्या बताता मालूम है, पृथ्वी के 4 क्या है, कोना, चारों कोना, चारों दिशाएं, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, है ना, यानी चारों कोना, यानी और ये जो कड़ा है रिंग जैसा होता है, गोल। और रिंग यानी उसको रिंग बोलते हैं, सिग्नेट रिंग। जब भी शादी होता है तो ना रिंग पहनाया जाता है। जब उड़ाऊ पुत्र अपने घर पर आया तो उसका बाप ने उसको क्या पहनाया, ना रिंग, यानी उसको वो किसको दर्शाना है, रिंग पहना है, इसका मतलब है अधिकार को दर्शाता है। यानी इसी टेबल के अंदर हम लोग क्या देख रहे हैं, टेबल के चारों तरफ क्या लगे हैं, 4 कड़े लगे, यानी चारों जगह पर यीशु मसीह का क्या है, अधिकार है। चारों जगह पर परमेश्वर का क्या है, अधिकार है। हालेलुया। पावर है, सामर्थ है। ये जो है ये यीशु ही है टेबल। और ये जो कड़े लगे हैं, 4 कड़े, चारों दिशाओं में यीशु के अधिकार को दिखा रहे कि यीशु का अधिकार चारों जगह पर है। हालेलुया। चारों कोने में है। और ये 4 जो कड़ा है किसको दर्शाता है, ये 4 कोड़ा कड़े जो किसको दर्शाता है, ये 4 गॉस्पल को भी दिखाता है, मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना। हालेलुया। मानो कि ये 4 कड़े जिसके अंदर यीशु, सारे चारों किताब के अंदर सिर्फ यीशु 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 है ना, पूरा गॉस्पल में यीशु। ये 4 कड़े हमको 4 जो क्या बोलते हैं ना, कुल, भाषा, है ना, नेशन, है ना, जाति। हालेलुया। और क्या है ना, कुल, भाषा, जाति और लोग, नेशन, है ना, लोग। तो यानी परमेश्वर, देखो ये जो आप ये है ना टेबल के पास, एक टेबल के पास जब भी आते तो याद रखने का कि ये टेबल हमको क्या बता रहा है कि परमेश्वर का अधिकार चारों दिशाओं में, चारों कोने में। परमेश्वर पावरफुल है, परमेश्वर सामर्थशाली है, यीशु सामर्थशाली। यीशु का है ना क्या बोलते हैं इसको, कि पूरे ट्राइब, नेशन, लोग, हर जाति, हर कुल, हर भाषा, हर लोग, हालेलुया, सब पर उसका अधिकार है। हर जाति, हर भाषा, हर कुल, हर लोगों के ऊपर क्या उसका है ना अधिकार है, सामर्थ्य है उसका। हालेलुया। ये हमको ये टेबल दिखा रहा है। चौथा हमने क्या देखा इसके अंदर,
ये कड़े के अंदर ना क्या बनाने का, 2 डंडी बनाने के लिए। 2 डंडी भी कैसे बनाने बोला था, बबूल की लकड़ी से 2 डंडी। 2 ही क्यों बोला, 1 क्यों नहीं बोला? दोनों डंडी को क्या करने का था, इसके अंदर क्या करने का, चारों कड़े में क्या करने का, डालने का। ये 2 इधर, 1 इधर डंडी, 1 इधर, और ये डंडी को सोने से क्या करने का, मढ़ने का। यानी बबूल की लकड़ी किसको दर्शाना है, यीशु को, और उसका दैविक नेचर को भी दर्शा रहा है कि वो दैविक परमेश्वर भी है। जितना वो शारीरिक में हम देखते हैं 100% इज ए ह्यूमन बीइंग, 100% वो गॉड भी था। सोना जो है वो उसके दैविकता को भी बताता है, ईश्वरत्व को बताता है कि वो परमेश्वर है। हालेलुया, पवित्र परमेश्वर है। होलीनेस है ना, होली है, पवित्र परमेश्वर है। सोना होली को दर्शाता है। हालेलुया। 2 कड़े जब हम डालते हैं, इसी कड़े के द्वारा ना डंडे को डालते हैं, और इसी डंडे के द्वारा क्या करने का था, इसको टेबल को क्या करना, उठाना है। टेबल को आप ऐसे छू नहीं सकते हैं, कोई भी फर्नीचर को हम छू नहीं सकते थे, कोई भी फर्नीचर को हम छू नहीं सकते थे। अभी आपके अंदर प्रश्न नहीं आया, हौद के अंदर ना तो डंडा था, तो हौद को कैसे उठा सकते थे? किसी ने भी कोई प्रश्न नहीं किया था कि हौद को कैसे उठाने का। हौद था ना वो जो पानी भर गए है ना। किसी के मन में कभी प्रश्न आया, हौद के टाइम में जब हमने देखा तो कोई कड़े भी नहीं लगाए थे, उधर कोई डंडी भी नहीं था, तो डंडे जो डाले तो फिर वो, क्योंकि मिला वाला तंबू एक ही जगह नहीं रहता था, उसको सामान उमान को एक करके दूसरे जगह जाते थे। 40 साल तो भटके थे, कभी इधर तंबू कभी उधर तंबू, तो पूरा सामान को पैक किया जाता है। वो पैक भी करने का बहुत अलग तरीका था, वो भी मैं आपको बाद में बताऊंगा आपको। तो वो उधर कैसे हौद को भी लेकर जाए, आप रिसर्च करना, थोड़ा मेरे को बाद में बताना, ये होमवर्क देता हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है। मुझे मालूम है, लेकिन आप लोग इवन हाथ भी धोने के लिए कैसे धोते थे उधर। अभी हाथ इतना गंदा है तो पानी में क्या डालेंगे, हाथ डालेंगे तो वो पूरा पानी गंदा हो जाएगा हाथ में, तो पानी कैसे निकाल देता, और पानी भरता था कौन, ये भी प्रश्न है ना। पानी कौन भरेगा, पानी डालेगा कौन, निकालेगा कौन, अरे कौन देगा पानी? आपको पता है हौद बनाने के लिए कौन औरत काम आई? हौद बनाने के लिए जो दर्पण, और पीतल का जो दर्पण में चेहरा देखती थी, ये सेविका थी ना, जो औरत स्त्रियां जो काम करती थी कहाँ पर, मिलावले तंबू, इन स्त्रियों के द्वारा जो दर्पण दिया गया उससे वो हौद को बनाया गया। तो कहीं ना कहीं औरत भी थी ना उधर काम करने के लिए। हालेलुया। लोग आगे चलकर याजक के ऊपर स्टडी करेंगे, फरीसी, याजक, लेवी, इस सब के ऊपर भी हम लोग क्या करेंगे, स्टडी करेंगे आने वाले समय। आमीन, हालेलुया। तो ये टेबल, ये जो डंडा है, क्या है डंडा, ये दोनों डंडा एक ओल्ड टेस्टामेंट है और एक नया टेस्टामेंट। ओल्ड टेस्टामेंट सिर्फ ओल्ड टेस्टामेंट, यानी जब भी वो टेबल को उठाऊंगा मैं, यानी वो यीशु है टेबल, यानी एक डंडा से नहीं उठा सकता, दोनों डंडा, यानी ओल्ड टेस्टामेंट से, यानी उठाना मतलब प्रभु को ऊंचा करना, प्रशंसा, स्तुति करना, एक्सॉल्ट करना, उसके नाम को लिफ्ट अप करना। एक डंडे से सिर्फ ओल्ड टेस्टामेंट को प्रचार करके तो उसको उठा नहीं सकता। हमको न्यू टेस्टामेंट भी क्या करना है, लेना है। दोनों को जहां जहां दुनिया के कॉर्नर में जाते हैं, दुनिया के कॉर्नर में जब भी जाते हैं, हमने ओल्ड टेस्टामेंट में भी और न्यू टेस्टामेंट दोनों डंडे को क्या करना है, इसी दोनों डंडे के जरिए हमने क्या करने का है, यीशु को क्या करने का है, उठाना। इसीलिए आप लोग सिर्फ ओल्ड टेस्टामेंट नहीं मत पढ़ो, साथ ही साथ नया टेस्टामेंट भी पढ़ो। न्यू ओल्ड एंड टेस्टामेंट दोनों के द्वारा हमने यीशु मसीह को क्या करना। आप टेबल को एक ही डंडे से नहीं उठा सकते, वो गिर जाएगा टेबल, इसीलिए न्यू टेस्टामेंट भी चाहिए। हालेलुया। इन दोनों के द्वारा हमें क्या करना, परमेश्वर को क्या करना, ये वहां पर था। अब जो ये जो टेबल बनाया गया, ये जो टेबल बनाया गया, इसका पर्पस क्या है? हर अभी हमने देखा मटेरियल देखा, साइज देखा, हमने देखा साइज भी मैटर करता है, मटेरियल मैटर करता है, लोकेशन, इसको कहां पर रखा गया था। ये जो मेज की रोटी कहां रखा गया था, ये उत्तर दिशा में रखा गया था। कहां पर? नॉर्थ साइड में, नॉर्थ साइड में रखा गया था। पवित्र स्थान है, ये पवित्र स्थान है, धूप वेदी बीच में है, और नॉर्थ साइड में क्या रखा गया था, इसको पवित्र मेज। और दक्षिण साइड में क्या रखा गया था, साउथ साइड में क्या रखा गया था, दीवट। हालेलुया।
दीवट कहाँ रखा गया था? साउथ साइड में रखा गया था दीवट। और ये रोटी जो मेज की रोटी है, मेज की रोटी ये कहाँ पर रखा गया था? अंदर पवित्र स्थान के अंदर। हालेलुया। नॉर्थ साइड में ना, इस तरह से फोटो मिलेगा आपको, है ना। अंदर ये पवित्र स्थान जो हमने, है ना, ये पवित्र स्थान का जो हमने अंदर, ये देखो बीच में क्या है? धूप वेदी है और मेज की रोटी नॉर्थ साइड में, और इस तरफ क्या है? दीवट है ना। ये फोटो मैंने आप लोगों को भेजा है ग्रुप के अंदर, आपने देखा होगा। आमीन, हालेलुया, बोलेंगे हालेलुया। देख रहे हैं? तो हमने देखा होम वेदी, हमने देखा हॉल, हमने देखा धूप वेदी, हमने देखा यहाँ पर क्या है? मेज, और यहाँ पर क्या? दीवट। यानी आपको लग नहीं रहा है यीशु क्रॉस दिख रहा नहीं है? मिला बोले तंबू में क्रॉस था। जब भी परमेश्वर देखता था, मैं वही बोल रहा हूं आपको, क्रूसी दिखेगा आपको बाइबल में, कहीं पर भी माता नहीं है। जो लोग रट लगाकर बैठे ना यरूशलेम माता, इनको ये अध्ययन नहीं है इनके पास में, कहीं पर भी माता नहीं दिख रही यहाँ पर। मैंने पूरा बाइबल में खोजना चालू किया, कहाँ पर माता? हालेलुया, कहीं पर भी माँ नहीं है। हालेलुया। अब इसका पर्पस भी होता है, हर एक का पर्पस था। हौद को बनाया, उसका पर्पस था। होम वेदी बनाया, उसका मकसद था। धूप वेदी बनाया, उसका भी एक मकसद था। इसका भी बनाने का, रोटी का भी बनाने का एक मकसद है अपना, सॉरी, ये मेज का भी बनाने का क्या है? मकसद है। क्या मकसद है? क्यों परमेश्वर ने बनाया था? आएंगे, हम लोग पढ़ेंगे, आएंगे। चले मेरे साथ में निर्गमन की किताब 25 अध्याय में, निर्गमन की किताब 25 अध्याय 29 वचन से हम पढ़ेंगे। पहला 29 वचन से, निर्गमन 25 अध्याय 29 वचन से हम पढ़ेंगे। और उसके परात और धूपदान और चमचे और उंडेलने के कटोरे सब चोखे सोने से बनवाना। देखिएगा, ये जो मेज की रोटी बनाने बोला, यहाँ पर बोला परात बनाना। क्या बनाने बोला? परात, एक बाउल। हालेलुया, एक परात, बर्तन सोने का ही बनाने। और क्या बोला? परात बनाने। और क्या बोला? धूपदान। हालेलुया, ये देखो इसके ऊपर धूपदान देख रहे हैं, जिसपे लोबान रखते हैं धुआं निकलने के लिए। धूपदान, क्योंकि धूप डालते उसमें से धुआं निकलेगा, धूपदान। और एक बर्तन जिसके ऊपर रोटी रख सके। हालेलुया। और क्या लिखा है? चमचा, क्योंकि धूप है ना, वो जो होता है लोबान को निकालने के लिए लगेगा ना चमचा। देखो परमेश्वर कितना दिमाग वाला है ना, हमारा परमेश्वर एक भी काम छोड़ता नहीं है। वैसे ही अब यहाँ पर भी जब मिनिस्ट्री की बारी आती है ना, सब याद रखने का क्या क्या जरूरत लगेगा। परमेश्वर को मालूम है यार, अभी रोटी रखेंगे, रोटी को भी रखने के लिए बर्तन लगेगा, है ना, और धूप को निकालने के लिए चमचा लगेगा। कितना एक छोटा बारीक भी मैं यही सब सीखता हूँ परमेश्वर से। जब भी अपने चर्च के अंदर कुछ भी फंक्शन रहता है, मैं बारीक चीज को याद करता हूँ। खाना खाएंगे तो लोगों को टिश्यू पेपर लगेगा, खाना खाएंगे तो उनको पानी लगेगा, खाना खाएंगे तो उनको ये सब चीज लगेगा। मैं हर चीज बारीकी को जानता हूँ, क्योंकि वचन मेरे अंदर है, मैं समझता हूँ ना। जो वचन पढ़ता है उसको मालूम है कि परमेश्वर बारीक चीज को भी याद करता है। चमचा, कटोरा, क्या बोलता है ना, क्या लिखा है उधर? उंडेलने का क्या है? कटोरा। यानी उंडेला जाएगा कुछ तो, एक ऐसा कटोरा होगा। इसके पीछे देखो, आपको दिख रहा होगा, है ना, अगर मेरे पास दूसरा फोटो होगा, ये देखो दिख रहा है। ये जो हम प्रभु भोज के लिए यूज करते हैं ना, वो बर्तन जिसपे हम लोग दाखरस उंडेलते हैं, वो कटोरा, उंडेलने का कटोरा, उसको बोलते हैं उंडेलने का कटोरा। जो दाखरस के लिए, है ना, कुछ लोग ऐसा उंडेलते हैं। मैंने देखा है बहुत सारे चर्च में लोग ना ऐसा जग जैसा रहता है, मतलब उससे क्या करते हैं? उंडेलते हैं। हालेलुया। तो परमेश्वर ये जो टेबल है, ये टेबल प्रभु भोज का टेबल है। आज हम लोग क्या सीख रहे हैं? प्रभु भोज का टेबल के विषय में। अब आगे पढ़िएगा, 30 वचन को पढ़िएगा, क्या लिखा गया है? और मेज पर मेरे आगे भेंट की रोटियां नित्य रखा करना। हाँ, ये देखो, है ना, दिख रहा है फोटो?
इस मेज के ऊपर रोटियां रखा करना। क्या रखा करना? रोटियां। ये कहां पर है? पवित्र स्थान में है, बाहर नहीं है। पवित्र स्थान में है, बाहर नहीं है। मेज अंदर है, पवित्र स्थान में, मिला बोले तंबू के अंदर। रोटियां लिखा है, रोटी नहीं लिखा है, रोटियां। और क्या लिखा है? मेज पर, इस पर मेरे आगे, मेरे आगे। परमेश्वर बोलता है मेरे आगे, यानी परमेश्वर के आगे मेज रहना है। परमेश्वर के आगे इस मेज के ऊपर क्या रहना चाहिए? मेरे आगे भेंट की रोटियां। क्या बोला है? बोलो भेंट की रोटियां। ये कौन सी रोटियां है? मैं इसको इंग्लिश में जब पढ़ रहा था, इट्स ब्रेड ऑफ प्रेजेंस लिखा गया उधर। ब्रेड ऑफ प्रेजेंस यानी आपके प्रेजेंट, आपका प्रेजेंट, प्रेजेंस भेंट करना। इस टेबल के पास में जब भी आते हैं हम परमेश्वर के साथ क्या कर रहे हैं? भेंट कर रहे हैं। वी आर कमिंग, फेलोशिप करने के लिए आ रहे हैं। हालेलुया। भेंट करने आते हैं। तो इसको मैं एक और नाम दूंगा। ये टेबल कौन सा मालूम है? जब भी प्रभु भोज के पास आते हैं, इट्स अ टेबल ऑफ फेलोशिप। इट्स अ टेबल ऑफ फेलोशिप। पहला हमने देखा टेबल ऑफ यूनिटी, टेबल ऑफ ह्यूमिलिटी, टेबल ऑफ हम्बलनेस हो गया, वो ह्यूमिलिटी और यूनिटी हो गया, हम्बलनेस हो गया, और क्या? टेबल ऑफ, अभी क्या है ये? फेलोशिप। हालेलुया। मैंने बहुत निकाला है टेबल ऑफ इक्वालिटी भी, अभी आपको सब दिखाऊंगा मैं यहाँ पर। ठीक है। रोटियां लिखा है और लिखा गया है मेज पर मेरे आगे भेंट की रोटियां। रोटी नहीं, रोटियां। इसका मतलब है रोटियां, प्लूरल्स, बहुवचन। यहाँ पर रोटियां रखना है और नित्य रखना है ना। ये टेबल बनाने का मकसद ही था कि रोटी रखने के लिए टेबल बनाया गया था अंदर पवित्र स्थान में। और रोटियां, अब मुझे बताओ कितनी रोटियां? मैंने आपको पिछले हफ्ते बता दिया, लेकिन रोटियां रखने बोला, लेकिन कितनी रोटियां? अब कितना हमको नहीं मालूम है कितना रोटियां, क्योंकि ये वचन के आधार पर हमको नहीं मालूम है कि कितना रोटियां रखना है। और लिखा है ये वचन के आधार पर हमको नहीं मालूम है कि रोटियां तो अलग अलग प्रकार की रोटी होती है। बाजरे की भी होती है, जवारी की भी होती है, गेहूं की भी होती है ना। जैसा जैसा आप मक्के का रोटी, आप अलग अलग प्रकार का। अभी हमको मालूम है कि कौन सा रोटी बनाओ परमेश्वर। आप तो बोलती है रोटियां। अब रोटियां तो कितना? 10 रखो, 14 रखो, 15 रखो, 11 रखो, कितना रखो? आपने तो वचन में सिर्फ बोला रोटियां रखने, और आपने ये भी नहीं बताया कि गेहूं का रखो, बाजरा का रखो, क्योंकि पुराने समय में बाजरा भी था वहां पर, बाजरा चलते थे उधर ओल्ड टेस्टामेंट में। उसी के आधार पर हमें फसह का पर्व का भी मालूम पड़ता है। हालेलुया। है यहाँ पर तो बाजरा भी थी। अभी कौन सी बाजरा का भी रोटी बनता है, तो यहाँ पर हमको नहीं मालूम है। इसको समझने के लिए इसका कंटिन्यूएशन हमको लेवे व्यवस्था में मिलेगा। आइएगा, लेवे व्यवस्था, कितनी रोटियां और कौन सी रोटी बनाने के लिए बोला। इसलिए बहुत सारे चर्च में ना पाव नहीं यूज करते हैं, बहुत सारे चर्च में पाव नहीं यूज करते, बहुत सारे चर्च में रोटी यूज करते हैं, बहुत सारे चर्च में पाव नहीं यूज करते, बहुत सारे चर्च में क्या करते हैं? रोटी। क्यों पाव नहीं यूज करते हैं? रोटी बोला ठीक है, लेकिन इधर भी बहुत सारे लोग अपना अपना चर्च की यूज करते हैं। पाव पाव क्यों नहीं यूज करते? अभी आप बोले आपका चर्च में उधर गांव में नहीं यूज करते, क्यों नहीं पाव यूज करते? क्योंकि पाव के अंदर सोडा होता है, उगता है, उसको बोलते हैं खमीर। और परमेश्वर अखमीरी रोटी चाहता है, खमीरी रोटी नहीं चाहता। अखमीरी, ये जो रोटियां अभी बनाना है ना, इसको अखमीरी रोटी बोलते हैं। अखमीरी, खमीर बोले तो, खमीर बोले तो, खमीर बोलेगा तो क्या? ईस्ट, YEAST, ईस्ट। अभी भी मॉल में जाओ, दुकान में बोलो मेरे को खमीर देने, ईस्ट इंग्लिश में बोलोगे तो देगा। सोडा जैसा होता है, सोडा वो डालेंगे तो फूकेगा, इडली फूकेगा, डोसा फूकेगा, क्या है ना। तो क्योंकि पाओ, ये खमीर क्या होता है? ये फूकने को दर्शाता है, यानी घमंड को दर्शाता है। इसीलिए परमेश्वर पाओ अभी ब्रेड, अभी ये लोग तो ब्रेड बोलते हैं ना, तो आपको इधर ब्रेड किसको बोलते हैं? तो ये लोग रोटी को ही ब्रेड बोलते हैं। हालेलुया। और हम लोग ये ब्रेड यूज करते हैं, हम इसको ब्रेड बोलते हैं और इसको रोटी बोलते हैं। हालेलुया।
मेरा भी एक बार मन में आया था कि मैं रोटी को यूज करूं, हालेलुया। बट एनीवेज देखते हैं अभी आगे जैसा प्रभु लीड करेगा। और भी आपको एक और शॉकिंग भी देता हूँ मैं, थोड़ा सा आगे जाएंगे ना इधर, अभी एक और शॉकिंग मिलेगा। जो महीने महीने करते हैं ना हम लोग प्रभु बोल, एक्चुअल में कितना है वो भी देखने का, भी इधर ही हमको सब आंसर मिलेगा। हालेलुया। लेवी व्यवस्था की किताब 24 अध्याय में, जल्दी से, टाइम नहीं है आपको, आगे भी जाना है उधर। लेवी व्यवस्था 24 अध्याय पढ़िएगा। तू मैदा लेकर 12 रोटियां पकवाना। क्या बोला? रोटियां बना। उसका हेडलाइन पढ़ो, हेडलाइन क्या लिखा गया है? भेंट की रोटियां। भेंट की रोटियां। और हमने पढ़ा भी मेज पर क्या रहना चाहिए? मेज के ऊपर भेंट की रोटियां। और लेवी व्यवस्था में हेडलाइन लिखा है भेंट की रोटियां, यहाँ पर लिखा है भेंट की रोटियां कितनी होनी चाहिए। अभी पढ़िए उसका वचन। तू मैदा लेकर बनाने बोल रहा है, मैदा ले 12 रोटियां पकवाना। कितना रोटियां रखने बोला था वो टेबल के ऊपर? 12। टेबल के ऊपर कितनी रोटी थी? ये देखो, ये टेबल के ऊपर है ना 12 रोटी है। 12 क्यों? 12 क्यों नहीं 13? क्यों नहीं 14? क्यों नहीं 11? क्यों नहीं 10? क्यों परमेश्वर 12 रोटी यहाँ पर रखने बोल रहा है? हालेलुया। हम देखेंगे, इसको समझेगा। हालेलुया। और प्रभु बोलता है मैदा लेकर बनाने। और मैदा तेरा कभी भी बैटरी डाउन ही रहता है। क्या है? किसका है? दिन भर मोबाइल पे रहती लगता है ना। मैदा लेकर क्या कर? रोटियां बना। मैदा किससे बनता है? अरे अभी रोटी बनाना है तो इधर बोल रहा है मैदा से लेके क्या करना? रोटियां बनाना। यानी मैदा किससे बनता है? गेहूं से। तो परमेश्वर जो रोटी मांग रहा है यहाँ पर, मैदा वो गेहूं से बनता है। गेहूं से मैदा तैयार होता है और वो मैदा से क्या करने बोला है वहां पर? रोटियां बनाने के लिए बोला। हालेलुया। और कितनी गिनती दिया गया? परमेश्वर बोलता है मेरे आगे वो टेबल के ऊपर 12 रोटी रखना मैदा का। और पढ़ो आगे क्या लिखा गया? प्रत्येक 12 रोटी। और हर रोटी, प्रत्येक मतलब हर रोटी, प्रत्येक रोटी में एपा का 2/10वां अंश मैदा हो। हाँ, हर रोटी में 2/10वां अंश क्या होना चाहिए? हर रोटी में 2/10वां अंश मैदा होना चाहिए। रोटी यानी 2/10वां अंश मैदा का रोटी बनाना, 2/10वां अंश का रोटी बनाना, 2/10वां अंश का मैदा का रोटी बनाना, 2/10वां हर में सेम क्वांटिटी। जब मैं इसके ऊपर 2/10वां अंश पढ़ रहा था, लिखा है 4 पार्ट, इंग्लिश में लिखा है 2 किलोग्राम भी ऐसा करके है, तो 2 किलोग्राम भी आता है ना, अलग अलग ट्रांसलेशन में दिया गया है। तो जो रोटी की यानी बनाना है, प्रत्येक रोटी 2/10वां अंश का बनना चाहिए। 2/10वां अंश मैदा लेने का, उसको रोटी बनाने का, 2/10वां अंश लेने का, उसको रोटी बनाने का। यानी सब रोटी की साइज कैसी हो जाएगी? सेम साइज। सब रोटी की साइज कितनी होगी? सेम साइज होना चाहिए। उसमें भी 2/10वां अंश है, इसमें भी 2/10वां अंश, उसमें भी पूरी 12 रोटी में 2/10वां अंश मिलेगा आपको। सेम साइज है ये। हालेलुया। सेम साइज की क्या बन रही है? इधर रोटी बन रही है ना। हालेलुया है यहाँ पर। और क्या लिखा गया है ना मेरे प्यारो? रोटियां बनाने बोला और मैदे का, और मैदे का रोटियां पढ़ो, स्टार्टिंग का लाइन पढ़ो, स्टार्टिंग का पढ़ो 5। तो मैदा लेकर 12 रोटियां पकवाना। क्या लिखा गया? यानी वो रोटी को क्या करने का? हालेलुया। मेरे प्यारो, ये जो टेबल के ऊपर, टेबल किसको बता रहा है? यीशु मसीह को। ये टेबल कोई और नहीं है, टेबल ही यीशु है। और ये टेबल के ऊपर जो रोटी है ना, वो रोटी भी किसको दर्शा रहा है मालूम है? यीशु को दर्शा रहा है। रोटी कौन है? क्योंकि यीशु, इट्स अ पिक्चर ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु आइएगा मेरे साथ में यूहन्ना की किताब में जाते हैं, 6 अध्याय के 35 वचन में। द बुक ऑफ जॉन चैप्टर 6 वर्स 35 आएगा। यूहन्ना की किताब 6वें अध्याय में हम जाते हैं, 35 वचन को पढ़ते हैं। 35 वचन। यीशु ने उनसे कहा, जीवन की रोटी मैं हूँ। मैं वो रोटी हूँ। हाँ, जीवन की रोटी मैं हूँ। जो मेरे पास आता है
वह कभी भूखा ना होगा। जो मेरे पास आएगा, है ना, कल हम लोग पढ़ रहे थे कि प्रभु को खोजो खोजो उसके पास आओ। जो आएगा, प्रभु बताया मैं कभी भूखा नहीं रखूंगा। हाँ, और जो मुझ पर विश्वास करता है वह कभी प्यासा ना होगा। विश्वास करने वाले कभी प्यासे नहीं होगा। जीवन की रोटी मैं हूँ बोलता है, अपने आप को बोलता है मैं रोटी हूँ। तो वो टेबल के ऊपर जो रोटियां अब सुनिएगा, वो उस पर भी आ रहा हूँ, वो रोटी कोई और नहीं है, वो रोटी भी यीशु को ही दर्शा रहा है। सब अंदर सब जगह यीशु ही दिख रहा है मुझे। पुराना करार में मुझे सिर्फ यीशु ही दिख रहा है। तो वो रोटी भी कौन है? यीशु। इट्स अ पिक्चर ऑफ जीसस क्राइस्ट। और अगर यीशु, है ना, और पढ़ेंगे हम लोग वचन 51 वचन को पढ़िए, 50। यह वह रोटी है जो स्वर्ग से उतरी है, ताकि मनुष्य उसमें से खाए और ना मरे। बड़ा आगे का, जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतरी मैं हूँ। मैं वो रोटी हूँ जो जीवन की रोटी, वो स्वर्ग से मैं आया हुआ हूँ। यदि कोई इस रोटी में से खाए तो सर्वदा जीवित रहेगा, और जो रोटी में जगत के जीवन के लिए दूंगा वह मेरा मांस है। यीशु बता जो खाएगा इस रोटी को वो, है ना, जीवन को पाएगा, और वो रोटी मेरा मांस है। वो रोटी मतलब अपने आप को ही बोल रहा है। तो मेरे प्यारो, यीशु अपने आप को बोलता है मैं रोटी हूँ। तो वो टेबल के ऊपर जो रोटी है, वो टेबल के ऊपर जो रोटी है वो यीशु है। अब यीशु अपने आप को रोटी बोल रहा है, तो अभी हमने पढ़ा मैदा का रोटी बनना चाहिए। किसका बनना चाहिए? और मैदा किससे बनता है? तो यीशु को भी गेहूं बनना पड़ेगा ना, क्योंकि यीशु अपने आप को रोटी बोल रहा है, तो यीशु को पहले अपने आप को गेहूं बनना पड़ेगा। हालेलुया। आएगा, हम लोग उसके वचन को भी पढ़ते हैं। चलेगा, यूहन्ना की किताब में जाते हैं। यूहन्ना की किताब 12 अध्याय में जाते हैं। यूहन्ना की किताब 12 अध्याय 24 वचन को हम पढ़ते हैं। अब देखते हैं कि यीशु, क्योंकि रोटी को मैदा से बनाना है, तो अभी परमेश्वर को पूरा करना है ना, परछाई को पूरा करना है। मिलावले तंबू में हम देख रहे हैं कि रोटी है मैदे का, तो यीशु बोलता मैं रोटी हूँ, तो यीशु को प्रूव करना होगा मैं वो मैदा हूँ, और यीशु को गेहूं से बनना पड़ेगा वो। हालेलुया। 12 अध्याय का 24 वचन को पढ़िएगा, क्या लिखा गया है? मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता वह अकेला रहता है, परंतु जब मर जाता है तो बहुत फल लाता है। बोलता है जब तक गेहूं का दाना मरता नहीं है तब तक वो अकेला रहता है, लेकिन जब मर जाता है तो बहुत फल लाता है। यीशु किसके विषय में बात कर रहे थे? यीशु अपने आप के विषय में बात कर रहे थे कि वो गेहूं का दाना मैं हूँ जो मरता हूँ, और जब मर जाऊंगा तो बहुत क्या लाऊंगा? फल। यानी यीशु मसीह अपने आप को वो गेहूं का दाना बोले, वो गेहूं बता रहे हैं। और गेहूं से मैदा आता है, और गेहूं से ही रोटी बनता है, और यीशु अपने आप को रोटी बोलता है। तो यीशु प्रूव करे कि वो गेहूं मैं ही हूँ, और मैं ही वो मैदा का जो पुराने करार में जिक्र किया गया मैदा का रोटी गेहूं से, वो मैं हूँ, मैं गेहूं। हालेलुया। और गेहूं को कूटना पड़ता है, मिल में जाते हैं ना, उसको कुटाई किया जाता है, तब जाके उसका क्या बनता है? आटा बनता है। और यीशु मसीह अपने आप को गेहूं बोलते हैं, तो यीशु को भी कूटना पड़ा। यीशु अपने आप को कूटा गया। यीशु को दर्द से जाना पड़ा। जब गेहूं जाता है ना कुटाई में तो टूटता है ना। यीशु कितना टूटा, बचपन से लेके उसकी जवानी तक कितना टूटा, वो आपको प्रूफ करूं। आइए हम लोग देखते हैं ना, मत्ती की किताब 12 अध्याय, वही मत्ती की किताब 12 अध्याय में जाते हैं और 24 वचन में जाते हैं। मत्ती 12 अध्याय और 24 वचन, देखो उसको क्या क्या बोले उसको लोगों ने। 12 अध्याय में क्या बोला उसको, कितना उसको क्या क्या बोला, कितना टूटा वो गेहूं है ना, तो उसको टूटना पड़ेगा, कूटना है ना। 12 का 24 पढ़िएगा। परंतु फरीसियों ने यह सुनकर कहा, यह तो दुष्ट आत्माओं के सरदार बालजबूल की सहायता के बिना। यीशु को क्या बोला मालूम है? बालजबूल, यानी दुष्ट आत्माओं का सरदार। यीशु को दुष्ट आत्मा कितना ना, जिसके अंदर पवित्र आत्मा है उसको बोलते हैं शैतान है। ये यीशु शैतान है, दुष्ट आत्मा है।
उसको वो दर्द से भी गुजरना पड़ा कि परमेश्वर को लोगों ने क्या क्या बोला, दुष्ट आत्मा। हालेलुया। इतना ही नहीं, परमेश्वर को भरमाने वाला भी बोला। मेरे प्यारों, जब आपको कोई बोलेगा ये भरमाने, धर्म परिवर्तन करने वाले हैं, कितना बेकार लगता है ना, अच्छा नहीं लगता है, कितना दिल टूटता है। यीशु को भरमाने वाला दुष्ट आत्मा, शैतान, ना पढ़ेंगे, चलेंगे जॉन 7:12, यूहन्ना 7:12 पढ़ेंगे, यूहन्ना 7:12। और लोगों में उसके विषय में चुपके बहुत सी बातें हुई। कुछ कहते थे वह भला मनुष्य है, और कुछ कहते थे नहीं, वह लोगों को भरमाता है। नहीं, वो लोगों को भरमाता है। कुछ लोग क्या बोलते हैं, ये भरमाने वाला है, ये दुष्ट आत्मा का सरदार, बालजबूल इसके अंदर वास करता, उसके द्वारा ये दुष्ट आत्मा को निकालता। ये तो दुष्ट आत्मा है, ये तो भरमाने वाला, लोगों को भरमाता है। इतना ही नहीं, वही 10वां अध्याय, चलिए वही यूहन्ना के 10वां अध्याय 20 वचन, यूहन्ना 10 के 20 वचन को हम पढ़ते हैं ना। हेमा आप लिखो, मैं पढ़ता हूँ, चले जाने देने तो आपको। उनमें से बहुत से कहने लगे उसमें दुष्ट आत्मा है, उसमें दुष्ट आत्मा है, यीशु को बोल रहे हैं, और वह पागल है। और वह पागल है। क्या है? यीशु को क्या बोला? पागल है। एक जगह तो ऐसा भी लिखा, मतिमंद है ये पागल, इसका चित्त ठिकाने पर नहीं है, चित्त ठिकाने पर नहीं, मतिमंद है, पागल है, भरमाने वाला है, दुष्ट आत्मा है। कितना टूटा है वो। गेहूं है ना, गेहूं को टूटना है ना भैया, रोटी बनना है तो गेहूं जब तक टूटेगा नहीं, मशीन में जाएगा नहीं, तब तक आटा नहीं बनेगा, रोटी कहाँ से पकेगा। हालेलुया। तो यीशु मसीह है ना। आएंगे इब्रानी की किताब में जाते, इब्रानी 5:8 पढ़ते हैं, इब्रानी की किताब 5:8। पुत्र होने पर भी उसने दुख उठाकर आज्ञा माननी सीखी। लिखा है, पुत्र होने पर भी उसने दुख उठाया, दुख उठाया। बचपन से उसने कितना दुख उठाया, यानी टूटा है वो, कितना टूटा है वो। बचपन से लेकर उसके जवानी तक कितना दुख उठा के आज्ञा मानना सीखा। ही लर्नड, उसने सीखा। हालेलुया। एजुकेशन लिया कि आज्ञा कैसे पालन करते हैं। ऊपर उसकी आज्ञा पालन करते हैं, इधर ये लोगों के आगे उसको सीखना पड़ा कि आज्ञा कैसे पालन करते हैं। दुख उठा कर उसने आज्ञा, है ना। एक और जगह लिखा इब्रानी 4 अध्याय में, इब्रानी 4:15 वही पेज में 4:15। क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो सके, वरन वह सब बातों में हमारे समान परखा तो गया। वह सब बातों में हमारे समान टेस्ट किया गया, उसको परखा गया, टेस्टेड। उसको ना टेम्पटेशन से जाना पड़ा, उसका टेस्टिंग किया गया, सब बातों में हमारे समान उसको परखा गया, बाइबल लिखा गया है, तो भी वो निष्पाप निकला। हालेलुया। मेरा प्यारा परमेश्वर गेहूं है, और गेहूं को अंत में क्या हो गया, उसको क्रूस पर भी देखा कितना, है ना, मशीन में गया, और है ना दुख गया, और लिखा उधर कि रोटियां 12 रोटियां बना, पकवाना लिखा गया, पकवाना। आपको पता, दुख की अग्नि में भी वो गया, दुख की आग, नरक की आग। ये संडे को मैं आपको बताऊंगा कि कैसे वो क्रूस पर, जो हम लोग क्रूस के ऊपर स्टडी करें ना, ये संडे को आपको आंसर देता हूँ मैं कि वो 3 घंटा कहाँ पर था, वो 3 घंटा कहाँ पर था, वो मैं बताऊंगा आपको कि कहाँ पर था वो। हालेलुया। हम उसके ऊपर कभी ध्यान नहीं दिया, क्रूस के ऊपर, लेकिन वो आग को, क्योंकि पकवाना लिखा है ना, पकवाना, रोटी को पकवाना ना, तो परमेश्वर वो आग की भट्टी में भी गया है मेरे प्यारे, है ना, वो पका है। और फिर जब जाकर क्या निकलता है, रोटी निकलता है। तो मेरा यीशु मसीह वो रोटी बनकर क्या हो गया है, निकला। फिर हम वो रोटी को क्या करते हैं, खाते। आज देख रहे हैं, आज वो रोटी को हम लोग खाते हैं। आज वो रोटी को, जो दुख की आग से निकला हुआ रोटी, जो मारा, है ना, मारा गया, दुख में पकाया गया, और यीशु ही वो जो मेज के ऊपर था, वो यीशु है मेरे प्यारे। देख रहे हैं कितनी गहराई बात परमेश्वर ने छुपा कर रखा था।
लेकिन समझ नहीं पाते कि परमेश्वर ने क्या गुप्त इधर बातों को छुपा कर रखा। हालेलुया। और वही यीशु वो उसके क्रूस को दर्शा रहा है कि कैसे वो टेबल के ऊपर यीशु कैसा वो मारा गया। वही हम करते हैं ना, जब भी प्रभु भोज के पास में आते हैं तो क्या याद करते हैं? हम वही चीज तो याद करते हैं ना कि वो हमारे लिए मारा गया, वो हमारे लिए कैसा तोड़ा गया, हमारे लिए कैसे तोड़ा गया कांटों का मुकुट। और वही तो चीज हम यहाँ पर देख रहे हैं कि गेहूं को कैसा तोड़ा गया, उसको ये किया गया, याद करते हैं ना वो सब चीज। हालेलुया हालेलुया। देख रहे हो, वही चीज वहां पर होता है। और अब आएंगे वापस से, चलेगा लेवी व्यवस्था 24 अध्याय में, 24 चैप्टर, लेवी व्यवस्था 24 चैप्टर में वापस से आइएगा। लेवी व्यवस्था 24 चैप्टर और 4था वचन से वापस से पढ़िएगा। 4था वचन से 5वें से पढ़िएगा। तो मैदा लेकर मैदा, अब वो मैदा कौन है? यीशु है। मैदा लेकर क्या करना? लेकर 12 रोटियां पकवाना। अब यीशु तो 12 नहीं हो सकते, रोटी बोले तो यीशु है ना, 12 यीशु तो नहीं हो सकते। क्यों परमेश्वर उधर 12 रोटियां बोला? वो 12 क्या है वो हमको समझना है। 12 रोटी लेकर पकवाना, और सब रोटियां दो, सब रोटी में क्या रहना चाहिए? 2/10 अंश मैदा, यानी सब रोटी के अंदर क्या होना चाहिए? 12 रोटी में जब उसको रखा जाए। हालेलुया। अब सुनेगा, यहाँ पर ध्यान से सुनेगा, अभी मैं समझाता हूँ क्यों परमेश्वर ने 12, ये 12 क्या है? 12 नंबर क्या है? हमने 2 नंबर का देखा। 2 नंबर क्या होता है? डिफरेंस, अलगाव। 2 नंबर यूनियन को भी दर्शाता है कि यूनियन करता, 2 लोगों को एक कर देता। 2 नंबर हमने देखा विटनेस है, गवाह को 2 लोग लगते हैं गवाही के लिए, तो विटनेस है 2 नंबर। उसी तरह बाइबल में 12 नंबर का भी कुछ मतलब होता है। 12 रोटी रखना है, और वो 12 नंबर क्या है? 12 का मतलब होता है 12, ये 12 गवर्नमेंट को दर्शाता है। एक गवर्नमेंट को, फाउंडेशन को दर्शाता है, गवर्नमेंट फंक्शन को दिखाता है। आज हम लोग इकोनॉमिक सेक्टर देखते हैं, बैंकिंग सेक्टर देखते हैं, टेक्नोलॉजी सेक्टर देखते हैं ना, ये सब है ना। और कौन सा सेक्टर है? एजुकेशन सेक्टर है, फाइनेंस सेक्टर है ना, ये सब चीज है ना। अगर हम कुल मिलाकर जाए ना तो ये सब भी 12 आ जाते हैं। 12 सेक्टर चल रहे हैं, पर उसको बताता है 12 नंबर परफेक्शन को दिखाता है, कंप्लीटनेस, परिपूर्णता को दिखाता है, यानी कंप्लीटनेस, पूर्णता। हालेलुया। और गवर्नमेंट को दर्शाता है। हालेलुया। गवर्नमेंट, परफेक्शन, कंप्लीटनेस, ये सब चीज वहां पर वो क्या करता है? दर्शाता है 12। इसीलिए वो जो 12 है ना, वहां पर रोटी, यानी परमेश्वर उसको बताना चाहते हैं। और वो 12 नेशन को दर्शाता है। 12 है ना, नेशन ऑफ इजराइल, नेशंस ऑफ इजराइल को दर्शाता है। यहाँ पर बोलेंगे हालेलुया हालेलुया। यीशु के चेले कितने थे? तो वो जो टेबल के ऊपर क्या है उधर? 12 रोटी। और गोत्र कितने थे? 12, यानी 12 ही काफी थे पुराने करार। वही गोत्र पूरा राष्ट्र बन गया, इजराइल राष्ट्र, यानी कंप्लीट गवर्नमेंट। उसी गोत्र पूरा गवर्नमेंट था, वही कंप्लीट का पूरा 12 गोत्र पे ही पूरा इजराइल चला वो। और यीशु के चेले भी 12, 9 आगे पीछे, 13 नहीं, 14 नहीं, कम नहीं, 11 नहीं। 11 हुआ था तो एक और को भर्ती कर दिया, क्योंकि 11 रहता तो अधूरा हो जाता, कंप्लीट नहीं रहता, क्योंकि परमेश्वर का 12 गवर्नमेंट है वो। हालेलुया। ये सब कुछ ऊपर से आ रहा है, सब कुछ उधर का प्लानिंग इधर। ये जो भी धरती के ऊपर हो रहा है ना, सब उधर का ही है सब प्लानिंग। इधर कुछ भी ऐसा अपने आप से नहीं हुआ। एक पत्ता नहीं हिल सकता, मजाल नहीं पत्ता हिलकर दिखा है उसके आदेश के बगैर। हालेलुया। यहाँ पर तो परमेश्वर है ना 12। अगर हम देखेंगे पुराने करार में 12 गोत्र, नए करार में देखेंगे 12 चेले। परमेश्वर भी 12 चेले को ही अपॉइंट करता है। आपको पता है जब नया यरूशलेम आएगा, नया यरूशलेम के अंदर 12 फाटक होंगे। जो नया यरूशलेम बनकर आने वाला उसके 12 फाटक होंगे, 12 दरवाजे। और 12 फाटक के जो फाटक होगा वो मणि का होगा, एक एक मणि का। आएंगे, चलेंगे, हम लोग जाएंगे प्रकाशित वाक्य की किताब में जाते हैं। प्रकाशित वाक्य की किताब 21 अध्याय, प्रकाशित वाक्य की किताब 21 अध्याय।
और वहां पर हम 21 वचन को हम पढ़ते हैं, 21 अध्याय के 21 वचन को, रेवलेशन 21 वचन। 12 फाटक 12 मोतियों के थे। देखो परमेश्वर जो नया यरूशलेम लेकर आने वाला है ना, न्यू जेरूशलेम आने वाला है, तो बोलता है वो नया यरूशलेम में भी 12 फाटक होंगे और 12 फाटकों के 12 मोतियों के थे। 12 मोती के 12 फाटक। पढ़ेंगे आगे। एक एक फाटक एक एक मोती का बना था। एक एक फाटक, एक एक जो फाटक है ना, जो नया यरूशलेम जो आने वाला, अभी तो पुराना यरूशलेम है, अभी नया यरूशलेम आने वाला है, स्वर्ग से आने वाला, और उसके जो फाटक होंगे एक एक मोती का बना होगा। आपको अगर मोती का नाम नहीं पता है ना, ऊपर जाने का, ऊपर है ना, पढ़ेंगे ऊपर है ना, 19 वचन से पढ़िएगा। उस नगर की नींवें हर प्रकार के बहुमूल्य पत्थरों से सवारी हुई थी। पहली नींव यशब की, दूसरी नीलमणि की, तीसरी लालड़ी की, चौथी मरकत की, पांचवी गोमेदक की, छठवीं मणिक्या की, सातवीं पित्तमणि की, आठवीं पेरोस की, नवीं पुखरास की, 10वीं लहसनिये की, 11वीं धूम्रकांत की और 12वीं याकूत की। ना 11वीं धूम्रकांत पढ़ा तो मेरे को सूर्यकांत याद आया। सूर्यकांत का भी नाम ऊपर है। अब हालेलुया, 12 नीवे है ना, 12 फाटक, 12 मणि, हालेलुया, सब क्यों 12 12 12 12, यानी 12 गवर्नमेंट को दर्शाता है ना, वही इसी से फंक्शन होता है ना, उसी से फंक्शन, हालेलुया हालेलुया, क्रियान्वित होता है। और अगर हम लोग देखेंगे छाप प्रकाशित वाक्य में स्वर्गदूत आने वाले हैं, और वो स्वर्गदूत क्या करेंगे ना, पृथ्वी के ऊपर हवा रोक देंगे। चारों कॉर्नर में 4 दूत खड़े हैं, चारों कॉर्नर में अभी भी खड़े हैं, और वो लोग हवा रोकेंगे पृथ्वी के ऊपर, समुद्र के ऊपर हवा, पृथ्वी के ऊपर और पेड़ पौधे के ऊपर हवा क्या करेंगे, रोकेंगे। और जब वो थामेंगे तब एक स्वर्गदूत आएगा, और वो आएगा और वो बोलेगा हवा को थाम मत जब तक मैं मेरे लोगों के ऊपर छाप नहीं छोड़ देता। और मेरे लोग, आपको पता है कितने लोग उसने इजराइल के गोत्र के ऊपर 12,000 लोगों के ऊपर छाप छोड़ा, 12,000 के ऊपर छाप छोड़ा, 12,000 कुल मिला के 1,44,000, 1,44,000। पता है प्रकाशित वाक्य में 1,44,000 है ना, ये बड़ा टॉपिक है स्टडी, 1,44,000। चलिए प्रकाशित वाक्य में आते हैं। प्रकाशित वाक्य हम इसके ऊपर सब स्टडी करेंगे धीरे धीरे, है ना। 7वां अध्याय और वहां पर दूसरे वचन से पढ़िएगा, नहीं पहले वचन से पढ़िएगा। चलिए पहले वचन से। इसके बाद मैंने पृथ्वी के चारों कोनों पर 4 स्वर्गदूत खड़े देखे। पृथ्वी के 4 कॉर्नर, चारों कॉर्नर पर 4 स्वर्गदूत खड़े थे। यूहन्ना देख रहा है। वे पृथ्वी की चारों हवाओं को थामे हुए थे, ताकि पृथ्वी या समुद्र या किसी पेड़ पर हवा ना चले। वो हवाओं को थामे हुए थे ताकि हवा ना चले पृथ्वी के ऊपर, समुद्र के ऊपर। मेरे प्यारों, ये दिन आने वाला है पृथ्वी के ऊपर, यानी समझ रहे, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। अभी देखा था ना हमने कोरोना वायरस में, तब कितने लोग मरेंगे इधर इस पृथ्वी के ऊपर। वो दिन दिखने से पहले हम लोग उड़ जाए। हालेलुया, रैप्चर होना हमको यहाँ से। हालेलुया, ये दिन आने वाला है। इतना ही नहीं, वो टिड्डिया भी बाहर निकलने वाली है। वो टिड्डिया घास को नहीं खाएगी, वो उनके बिच्छू के जैसे हमको डसेगी। 5 महीने लोग तड़पेंगे, मृत्यु भी मांगेंगे तो नहीं होगा। प्रकाशित वाक्य 9वां अध्याय जाके घर पे पढ़ लेना, पढ़िएगा आगे। फिर मैंने एक और स्वर्गदूत को जीवित परमेश्वर की मोहर लिए हुए पूरब से ऊपर की ओर आते देखा। यूहन्ना बोलता 4 स्वर्गदूत को देखा, हवाएं थामे। फिर मैंने एक और स्वर्गदूत को देखा, वो पूरब से मोहर लिए हुए आया, ऊपर की तरफ आया। उसने उन 4 स्वर्गदूतों से जिन्हें
करने का अधिकार दिया गया था, ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, जब तक हम अपने परमेश्वर के दासों के माथे पर मोहर ना लगा दे, तब तक पृथ्वी और समुद्र और पेड़ों को हानि ना पहुंचाना। क्या बोलता है? जब तक मैं मोहर नहीं लगा देता परमेश्वर के दासों के ऊपर, तब तक तू किसी पृथ्वी के ऊपर हानि ना पहुंचाना, हवा को थामना नहीं ना। मुझे पहला उनके माथे पर क्या लगाने दे? मोहर लगाने दे। पढ़ो आगे। जिन पर मोहर दी गई, मैंने उनकी गिनती सुनी। मैंने गिनती सुनी, अर्थात इस्राएल की संतानों के सब गोत्रों में से 1,44,000 पर मोहर दी गई। 1,44,000 है ना। पृथ्वी के ऊपर अभी भी बच्चे हैं, इस्राएल के गोत्र अभी भी है, बचे हुए गोत्र, और उस यानी इस्राएल के जनरेशन अभी भी है इस्राएल के अंदर, यहूदी लोग। और उस समय है ना 1,44,000 के ऊपर क्या पड़ेगी? मोहर लगाई दी जाएगी। हालेलुया। और कैसे लगाई देंगे? पढ़ेंगे 6वां वचन से 5वां। यहूदा के गोत्र में से 12,000 पर मोहर दी गई। सब गोत्र में मोहर दी जाएगी। 12,000 लोगों को मोहर दी गई यहूदा के गोत्र से। रूबेन के गोत्र में से 12,000 पर, उसमें भी 12,000। गाद के गोत्र में से 12,000 पर, सब 12 गोत्र में 12,000 12,000 12,000 12। क्यों 12 बार है ना? देख रहे क्यों 12 रोटियां ही? क्योंकि 12 ही अंक क्या दिखाता है? कंप्लीटनेस। 12 ही अंक क्या दिखाता है? गवर्नमेंट को दर्शाता है। इसीलिए वो जो है ना, वो 12 गोत्र मिला के इजराइल राष्ट्र बना। 12 गोत्र है यहाँ पर, बोलेंगे हालेलुया। तो यीशु, वो टेबल यीशु है, वो रोटी यीशु है, वो रोटियां क्या है मालूम है? अभी हम इसको समझते हैं। अभी चलिए वापस से आएगा लेवे व्यवस्था में, अभी समझेगा थोड़ा सा यहाँ पर। बस 10 मिनट दीजिएगा, खत्म करते हैं। मैं करीब आया और खत्म करने में। यस, पढ़ेंगे लेवे व्यवस्था 24 अध्याय के 5वां वचन से पढ़िएगा। तो मैदा लेकर 12 रोटियां पकवाना। प्रत्येक रोटी में एपा का 2/10वां अंश मैदा हो। प्रत्येक है ना, प्रत्येक रोटी में क्या हो? 10वां अंश, यानी सेम साइज। ये मालूम है क्या है? ठीक है, आगे पढ़िए चलिएगा। तब उनकी 2 पंक्तियां करके, रोटियां की 2 पंक्तियां बनाना है ना। लाओ इधर लाओ। 2 पंक्ति मतलब 2 रो, 2 रो, 1 रो, 2 रो बनाने बोला। पढ़िएगा। एक पंक्ति में 6 रोटियां स्वच्छ मेज पर यहोवा के सामने धरना। देखो इधर है ना, एक पंक्ति में 6, एक पंक्ति में 6 है ना। 6 रखने के लिए बोला गया। एक पंक्ति में 2 रो, एक में 6, एक में 6। इस प्रकार से क्या करने का था? रखना है। इधर तो ऐसा खड़े रखा है, कुछ जगह पे ऐसा रखते हैं। हालेलुया। और सबका सेम साइज, ये सेम साइज होना चाहिए। 12 गोत्र है ना, 12 रखना है। हालेलुया। और क्या बोला है? 2 पंक्ति, 2 बोलो 2, यानी 2 रो। क्यों नहीं 3 रो? क्यों नहीं परमेश्वर 3 3 3 किया? क्यों 6? क्यों 6 को 6 एक रो में 6 रखने बोला? एक रो में 6 क्यों? 6 और 2 ही रो क्यों? और क्यों 6? उसके भी पीछे स्टडी है मेरे प्यारे, क्योंकि 2 नंबर क्या दिखाता है? हालेलुया। यूनिटी डिफरेंस को भी दिखाता है, डिफरेंस। हालेलुया। मेरे प्यारों सुनिएगा, ये जो दो हैं डिफरेंस, यानी ये जो 2 है ना, ये और 6 नंबर किसको दर्शाता है वो मैं पहले बताता हूँ। क्योंकि 6 बोला ना रोटी रखने के लिए। 6 एक रो में, 6 एक रो में। 6 नंबर का मतलब होता है 6 अंक। किसका अंक है मालूम है? मनुष्य का अंक। बोलो मनुष्य का अंक है। इंसान को कभी बनाया था? यानी वो जो रोटी है ना, वो 12 रोटी वो इंसान को दिखा रहा है। इंसान यानी वो मनुष्य को दिखा रहा है। सुनो, 2 मनुष्य है ना, मनुष्य इधर है, मनुष्य इधर है। और 2 नंबर का मतलब क्या होता है? 2 डिफरेंस, यानी ये दोनों मनुष्य क्या है? अलग है। ये दोनों, ये ग्रुप के मनुष्य अलग है और एक ग्रुप के मनुष्य अलग।
दो है, दोनों अलग अलग है। पता है आपको क्या है दो? एक यहूदी है और एक क्या है? अन्य जाति है। एक यहूदी और एक परमेश्वर के सामने जो रोटी रखा गया था, ये दो मनुष्य जाति है, एक अन्य जाति और एक यहूदी जाति। हालेलुया। परमेश्वर ने ये दिखा रहा है दो जाति। हालेलुया। और परमेश्वर क्या करता है मालूम है? यही दोनों जाति को क्या कर दिया? अब यहूदी और यूनानी को क्या कर दिया? अन्य जाति को क्या कर दिया? एक कर दिया। यूनानी है ना, यहूदी यूनानी अन्य जाति में आते हैं, अब दोनों को क्या कर दिया? एक कर दिया। मेरे प्यारो, प्रभु भोज पर ना सबको एक कर देता है परमेश्वर। ये है परमेश्वर का टीचिंग यहाँ पर प्रभु भोज में। दो अब दो नहीं रहे, अब दो अलग अलग थे, परमेश्वर ने दो को क्या कर दिया? अभी एक कर दिया। कहाँ पर पढ़ेंगे हम लोग वचन को? इसको थोड़ा से वचन को हम लोग पढ़ेंगे, मेरे साथ में हम लोग पढ़ेंगे। इफिसियों की किताब दूसरा अध्याय में जाते हैं। इफिसियों की किताब, इफिसियन दूसरा अध्याय 13 और 14 वचन को पढ़िएगा। इफिसियों समझ रहा है ना आप लोगों को? यस, इफिसियों दूसरा अध्याय 13 और 14। पर अब मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे, मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए हो। तुम दूर थे, हम अन्य जाति दूर थे, हम एक रो में थे, और यहूदी लोग एक रो, यहूदी लोग और एक रो हमारा था। हम दूर थे, लेकिन उस टेबल के द्वारा, वो टेबल पे यीशु का ब्लड आया मेरे प्यारो। वो दाखरे ना, दाखरस हम पीते हैं ना, उसका बलिदान है। वो लहू के द्वारा परमेश्वर ने अन्य जाति को भी क्या कर दिया? अब एक कर दिया, है ना। वही पढ़ेंगे वापस से 13वां वचन को पढ़िएगा। पर अब मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे, मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए हो। पढ़िएगा। क्योंकि वही हमारा मेल है। वही हमारा मेल करने वाला टेबल ऑफ ब्रेड यीशु का बलिदान को दर्शाता है। वो बलिदान के द्वारा वो हमारा मेल कर दिया। दो ग्रुप थे, दो ग्रुप को, दो मनुष्य जाति थी, यहूदी और यूनानी, अन्य जाति, उन दोनों को क्या कर दिया? मेल कर दिया। अब क्या यहूदी, क्या यूनानी, क्या दास, क्या स्वतंत्र, क्या नर, क्या नारी, सबको एक आत्मा पिला दिया। आज हम सब लोग प्रभु भोज में शामिल होते हैं, चाहे वो हिंदू हो, चाहे पाकिस्तानी हो, मुस्लिम हो, जैन हो, सिख हो, बुद्धिस्ट हो, सब लोग हम लोग उसमें भाग लेते हैं। अब कोई ना हिंदू है, ना क्रिश्चियन है, ना मुस्लिम है, कोई नहीं, अब सबको एक कर दिया परमेश्वर ने। ये हम प्रभु भोज में जब खाते, सब लोग खाते हैं। हम लोग किसी को कास्ट देकर नहीं, जाति पात देकर नहीं देते हैं। यही हमारा परमेश्वर ने इधर किया। पढ़ो वचन को पूरा। क्योंकि वही हमारा मेल है, क्योंकि वही हमारा मेल है, जिसने दोनों को एक कर लिया। दोनों को एक कर लिया। और अलग करने वाली दीवार को जो बीच में थी ढा दिया। अलग करने वाली दीवार को ढा दिया अपने बलिदान के द्वारा, है ना। 18वां वचन को नहीं, 16वें वचन को पढ़िएगा, 16वें वचन को। और क्रूस पर बैर को नाश करके। क्रूस पर क्या नाश किया? बैर। मेरे प्यारो, ये भी एक सब्जेक्ट है। क्रूस के ऊपर परमेश्वर ने बैर को नाश किया। हालेलुया। ये नया टॉपिक है जो हम आने वाले समय में पढ़ेंगे कि क्रूस पर एक और काम किया, बैर को उसने क्या किया? नाश किया। क्रूस पर बैर को नाश किया। और क्रूस पर बैर को नाश करके इसके द्वारा दोनों को एक देह बनाकर परमेश्वर से मिलाया। दोनों को एक देह कर परमेश्वर से मिलाया। ठीक है। 17वां मेन अभी पढ़े, 17वें वचन। उसने आकर तुम्हें जो दूर थे, तुम जो दूर थे, और उन्हें जो निकट थे, निकट कौन थे मालूम है? यहूदी लोग निकट थे परमेश्वर के, और हम उनसे दूर थे। परमेश्वर बोलता है वो आया, और जो निकट थे और तुम जो दूर थे, दोनों को मेल मिलाप का सुसमाचार सुनाया। दोनों को एक कर लिया, दोनों को मेल मिलाप कर लिया। यही होता है प्रभु भोज पे। इट्स अ टेबल ऑफ यूनिटी, इट्स अ टेबल ऑफ यूनिटी, इट्स अ टेबल ऑफ फेलोशिप।
हालेलुया। यही हमने जब भी प्रभु भोज के पास में आते हैं तो हमेशा याद करने का कि ये चीत कर रहे परमेश्वर इसीलिए हमें मिलाने के लिए अपने आप को बलिदान दिया। और हम लोग दुश्मनी करते बैठे, लोगों से लड़ाई झगड़े करते हैं, लेकिन यही तो मेन पर्पस के लिए किया कि दोनों अब एक हो जाओ। परमेश्वर के साथ भी उसने हमारा क्या कर दिया, मेल मिलाप कर दिया, है ना। सबको अभी जात पात नहीं, सब एक ही हो गए, सबको एक ही आत्मा पिला दिया। सबके अंदर, चाहे वो मुस्लिम हो, सिख हो, जैन हो, बुद्धिस्ट हो, कोई भी होने दो, सबके अंदर एक ही आत्मा उसने पिला दिया, अभी सब एक ही हो गए। हालेलुया। देखा 12 रोटी का क्या मतलब है? वो 12 रोटी को कैसे 6 किया, और 6 अंक मतलब मनुष्य का अंक है। 2 रो मतलब 2 डिफरेंट थे, अब 2 डिफरेंट को क्या कर दिया, एक कर दिया। 2 मनुष्य जाति को क्या कर दिया, एक कर दिया। और ये क्या थे, 12 रोटी इजराइल राष्ट्र को दर्शाता है ना। 12 इजराइल राष्ट्र है, वो राष्ट्र है। अब सुनो, सबके अंदर क्या था, 10वां अंश क्या था, मैदा था, यानी सबकी साइज एक थी। यानी परमेश्वर ने रोटी की साइज को अदला बदला नहीं, यानी परमेश्वर क्या बोल रहा है, दे वर इक्वल इन साइज। क्या बोलो, इक्वल थे साइज में। क्या थे, यानी जब भी एक टेबल के पास में आता हो ना, हमेशा याद रखने का कि वी आर इक्वल। बोले इक्वल, हम समान है, कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, कोई गरीब नहीं, कोई ऊंचा नहीं, कोई ज्यादा पढ़ा लिखा, ये ग्रेजुएशन है तो ये 10वीं की है। वी आर इक्वल इन द आइज ऑफ गॉड। ये गोत्र थे, 12 गोत्र, है ना। 12 गोत्रों को जब भी परमेश्वर देखता है तो देखता है समानता, सबके अंदर सेम रोटी डाला, यानी रोटी वचन है, सबके अंदर वचन, सबके अंदर वचन। इजराइल गोत्र के अंदर वचन, सबसे पहला वचन किसको मिला, इजराइल गोत्रों को मिला। हालेलुया। है यहाँ पर, समझ रहा है क्या, बोलेंगे हालेलुया। सबसे पहला वचन इजराइल गोत्र के अंदर पास गया। यही वहां पर परमेश्वर बता रहा है कि मेरा वचन इजराइल गोत्र के पास है, और उसी के द्वारा मैंने क्या किया, ये मेरी नीच प्रजा है और इनके अंदर मेरा वचन है। हालेलुया। और आज नीच प्रजा कौन है, आज हम भी गॉड की क्या है, प्रजा है, हम भी वो याजकों का समाज है। आज प्रभु हमारे अंदर है, वो वचन हमारे अंदर है, वो रोटी 10वां अंश हमारे अंदर है, वो 2 10वां अंश है। और हम भी किसके सामने मालूम है, परमेश्वर के सामने है। वो रोटी परमेश्वर के सामने रहती है। आज प्रभु हमारे अंदर है, वो 10वां अंश हमारे अंदर है, हम वो प्रजा है, वो इजराइल राष्ट्र हम है। वहां पर रोटी वो इजराइल राष्ट्र थी, आज आत्मिक इजराइल राष्ट्र हम है, हमारे अंदर यीशु है और हम परमेश्वर के सामने है। वो रोटी परमेश्वर के सामने थी, हम परमेश्वर के सामने हमेशा है, हमेशा हमारी उसकी आंखों के सामने है। पता है आपको, हम हमेशा परमेश्वर की आंखों के सामने है और हमेशा उसकी अंश हमारे अंदर है। ये याद रखने का, ये सब जब मुझे इसका प्रकाशन मिला ना, मैं इतना रोया हूँगा ना, शायद मैं बोला परमेश्वर मैं क्या था, तूने मुझे इतना, मेरे अंदर क्या तूने देखा कि मुझे इतना रेवलेशन दिया तूने। हालेलुया। कोई टीचिंग में इतना नहीं सिखाता, जब परमेश्वर ने एक एक वचन मेरे अंदर खोदना, यानी वो तब भेद की बातों को डालना चालू किया ना, मैं रो दिया उस समय। सच में ये वचन में रोया रहेगा कि परमेश्वर इतनी बातें छिपी थी इसके अंदर। मैं सिर्फ प्रभु को जाते थे, नाम मारी हम खाते थे, लेकिन तू ये वचन एक्चुअली ये सिखाना चाहिए चर्च में, ये हर प्रभु भोज में ये सिखाना चाहिए, ये वचन लेकर सिखाना चाहिए, ये मेन संदेश में। लेकिन मैंने कोई भी चर्च में ना आज तक इसके ऊपर प्रचार करते हुए नहीं देखा, प्रभु को ज्यादातर नहीं देखा। और मैंने तभी ठान लिया था कि प्रभु मैं जब भी चर्च में रहूंगा, मैं जरूर इसी को ही प्रचार करूंगा प्रभु भोज के टाइम। हालेलुया। है आप, है ना, ये राष्ट्र और हम सब अभी इक्वल है मेरे प्यारों। आपके अंदर भी यीशु है, आपके अंदर भी यीशु है, आपके अंदर भी है, आपके अंदर है, हम सब इक्वल है। चाहे तू कितना भी पढ़ा लिखा होने दे, हम सब इक्वल साइज में है अभी। हालेलुया। इक्वल साइज। और पढ़ेंगे हिम्मत, चलो 24 अध्याय को जल्दी से, 24 अध्याय के, है ना, 24 अध्याय के जल्दी से, लेवे व्यवस्था 24 अध्याय पढ़िएगा। आगे का वचन कंप्लीट करो। और एक एक पंक्ति पर चोखा लोबान रखना। हाँ, क्या है, एक एक पंक्ति पर क्या रखना, चोखा लोबान रखना। क्या रखना, लोबान।
ये देखो यहाँ पर है ना, एक टेबल के ऊपर 6 रोटी रखा है, इधर 6 रोटी, एक एक पंक्ति में, एक एक रो में एक एक लोबान रखने बोला। लोबान से क्या निकलती है? खुशबू। यानी उस रोटी, जब भी वो लोबान उधर जल निकल रही थी ना, धुआं, वो रोटी खुशबू निकल रही थी। पता आपको कितना इंपॉर्टेंट है इधर? क्या बता रहा मालूम है आपको? इधर भी रोटी के उधर धूप निकल रहा है, इधर भी रोटी के उधर धूप। मेरे प्यारो, धूप वो परफ्यूम को दर्शाता है। परफ्यूम सुनने में बहुत अच्छा लगता है। परफ्यूम एटमॉस्फेयर को बना देता है। मैं जब भी नहाता हूँ ना, थोड़ा सा पाउडर लगा लेता हूँ, क्योंकि मैं ना उसे फ्रेश महसूस करता हूँ। अगर सेंट रहता तो जरा से सेंट भी मारता है ना, तो फ्रेश, एकदम फ्रेश हो जाता है, ताजगी महसूस हो जाता है। आपने कभी देखा? थोड़ा सा पाउडर लगा लो या थोड़ा सा सेंट मारो, एकदम ताजगी महसूस होता है। एक अच्छा रिलैक्स मूड बना देता है, एक पीस का एनवायरनमेंट बना देता है। हालेलुया। और किसी का याद दिलाता है। जब भी परफ्यूम है ना, किसी के याद दिलाता है, अरे ये सूंघा हुआ परफ्यूम है, अरे वो भाई लगा के आता है चर्च में, वो बहन लगा के आती है है ना? अरे भाई के जब भी आता तो ये खुशबू यही लगा के आता है अपने चर्च में। हालेलुया। तो किसी के याद दिलाता है। तो ये धूप, ये रोटी के बाजू में उधर क्या रखा गया है ना, एक एक लोबान रखा गया है, इसमें से धुआं। और ये जो धुआं निकल रही है, इसका मतलब है वो रोटी क्या है? यीशु। यानी यीशु के बलिदान से खुशबू निकलती है। यीशु के बलिदान से क्या निकलती है? खुशबू। पता आपको, यीशु जब जन्म लिया तभी भी वो जो आए थे, है ना, जो ज्योतिष लोग आए थे, तो उसके सामने क्या लेकर आए? लोबान। और यानी उसकी शुरुआत हो गई कि इसकी सेवकाई से, यीशु की सेवकाई से क्या निकलेगी? खुशबू निकलेगी। हालेलुया। यीशु बलिदान हुआ तो वो सुगंधदायक बलिदान बनकर परमेश्वर के नथुने में जाकर वो प्रवेश किया। नोहा ने जब जलाया था बलि को तो सुगंधदायक निकला, और वो यीशु खुशबू बना परमेश्वर के लिए। इसीलिए उधर लोबान रखा गया है। और यीशु जब मरा तो उसके कब्र के पास में भी लोगों ने आके उसके क्या लगाया है ना, उससे स्पाइस को लगाया वहां पर। हालेलुया। खुशबू वहां पर रखा गया है। यहाँ पर बोलेंगे हालेलुया। यानी वो यीशु की सेवकाई को दिखा रहा है, कार्य को दिखा रहा है कि इसकी सेवकाई इतनी जबरदस्त होगी कि खुशबू निकलेगा इसकी। और आज भी हम लोग खुशबू को याद करते हैं, है ना? यीशु के जैसा किसी और का खुशबू है क्या? किसी और ने इतना बड़ी सेवा किया है क्या? ये खुशबू कहाँ मिलेगा? ओनली यीशु के पास। यीशु ये वो खुशबू लगाया है, वो क्रूस वाला, वो खुशबू। हमको जब भी ये खुशबू आती है, क्रूस के पास एक खुशबू आना ही चाहिए। और किसकी याद आना चाहिए? यीशु का। अरे यही है वो, इट्स अ रिमेम्बरेंस। वही लिखा आगे, पढ़ेंगे 24 अध्याय, वही लिखा आगे। और एक एक पंक्ति पर चोखा लोबान रखना कि वह रोटी पर स्मरण दिलाने वाली वस्तु। स्मरण दिलाने वाली, है ना, रिमेम्बरेंस। पता आपको, यीशु ने बोला मेरी याद के लिए ऐसे ही करना, मेरे स्मरण के लिए क्या करना? तुम लोग चर्च में ऐसे ही किया करना। मेरे स्मरण के लिए ये 12 रोटी रखना, मेरे स्मरण के लिए लोबान रखना, ताकि स्मरण दिलाने वाली वस्तु और यहोवा के लिए हव्य हो। इट्स ऑफरिंग होना चाहिए यहोवा के लिए। प्रति विश्राम दिन को, प्रति विश्राम दिन, अभी सुनो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, हर विश्राम दिन, हर हफ्ते प्रति विश्राम दिन को वह उसे नित्य यहोवा के सम्मुख क्रम से रखा करे। है यहाँ पर, इधर देखेंगे, यानी हर हफ्ते याजक अंदर आएगा, मंदिर के अंदर आएगा, पवित्र स्थान में। हर हफ्ते में क्या करेगा? वो रोटी को क्या करेगा? क्रम से रखेगा। क्रम यानी जैसा ये ना गोत्र है ना, पहला गोत्र यहूदा, फिर बाद में ये गोत्र है ना, जो भी गाद, ऑर्डर वाइज जो बच्चा पहला पैदा हुआ, सेकंड बच्चा, थर्ड बच्चा, फोर्थ बच्चा, ऐसे क्रम के अनुसार क्या करेगा? याजक क्या करेगा? रखेगा। चाहे क्रम होने दे, लेकिन परमेश्वर तो उन सबको क्या देखता है? इक्वालिटी देखता है। छोटा बड़ा कोई नहीं देखता परमेश्वर। ऑल आर इक्वल इन द आइज ऑफ गॉड। हालेलुया। और क्या करे? प्रति विश्राम दिन को याजक आने का, उस रोटी को क्या करने का? रखने का।
पता आपको ये रोटी कौन लाते थे? ये रोटी ना ये इजराइल लोग लाते थे, याजक लोगों को देते थे, याजक लोगों को रोटी। हालेलुया है यहाँ पर, ठीक है। और क्रमानुसार रखने का, और यह सदा की वाचा की रीति इजराइलियों की ओर से हुआ करे। मत पढ़ो आगे। और वह हारून और उसके पुत्रों की होंगी। किसकी होगी? हारून और उसके पुत्र की होगी। हारून कौन था? ये रोटी किसकी होगी? और आज हम लोग कौन खाता है रोटी? बाहर दुनिया वाले को खिलाते हैं क्या? इधर स्पेशली लिखा है याजक, हारून और उसके पुत्र, यानी ये याजक के परिवार से आते हैं। और आप लोग कौन है? याजक है। आप लोग याजक है ना? पहला पत्रस में लिखा है ना, तुम याजकों का समाज, पवित्र लोग, नीच प्रजा तुम हो परमेश्वर का, है ना? तो आज हम लोग ही लेते हैं ना रोटी दाखरस में भाग। क्या दुनिया वाले को भी बुलाते हैं बाहर से, आ जाओ तुम भी ले लो, प्रसाद मिल रहा है? ऐसा तो नहीं बुलाते हो ना। हालेलुया। आज हम लोग क्या करते हैं? हम लोग वो याजक या हम लोग वो हारून के समान हम लोग उसके अंदर क्या करते हैं? भाग लेते हैं। आप पढ़िएगा आगे का। और वह हारून उसके पुत्रों की होंगी और वे उसको किसी पवित्र स्थान में खाए। किधर खाए? पवित्र स्थान। खाने के लिए। और रोटी क्या करने का? प्रति विश्राम दिन, हर हफ्ते में याजक अंदर आएगा, हर हफ्ते क्या करेगा? वो रोटी को क्या करेगा? नया रोटी साथ में लेकर आएगा, नया रोटी रखेगा और पुरानी रोटी को क्या करेगा? खाएगा। नया रोटी रखेगा, पुरानी रोटी को क्या करेगा? खाएगा। और उसी दिन उसको क्या करता है? वो खाता है। यहाँ पर प्रति विश्राम दिन, हर विश्राम दिन। और हम लोग कभी लेते हैं प्रभु भोज? नहीं, कभी लेते हैं? महीने में एक बार। ये कहां से आ गया? ये कहां से आ गया महीने में एक बार वाला? है यहाँ पर। मैं पहले हर हफ्ते ही लेता था, लेकिन अपने पास में टाइमिंग नहीं था वहां पर, है ना? जब हम स्कूल में लेते थे वहां पर टाइमिंग नहीं, अपने पास एक टाइमिंग नहीं होने की वजह से मैं नहीं चालू किया। मैंने भी महीने में एक बार लेना चालू किया। नहीं तो आज भी हम जिस चर्च से आए हैं उधर हर हफ्ते होता था। इससे पहले जब मैं आज से 10 साल पहले भी जो चर्च में था उधर हर हफ्ते संडे को होता था। और हमारी कलीसिया ने भी इधर हर हफ्ते चालू करना चाहिए। हाँ? वही में आप लेते थे पहला, जब हम घर में रहते थे तब हम लेते थे, तो हमने लेना चाहिए हर हफ्ते प्रति विश्राम दिन को। और वो क्या करेगा? जूनी रोटी को निकालेगा और नया फ्रेश, यानी फ्रेश। जब विश्राम दिन में क्या मिलता है? फ्रेश। जब वचन खाते हैं ना, फ्रेश होता है, ताजगी। यही होता है रोटी खाने से। इट्स अ टेबल ऑफ रिफ्रेशमेंट। क्या है? बोलो, टेबल ऑफ रिफ्रेशमेंट। ताजगी वाला टेबल है। इसके पास आएंगे तो आपको क्या मिलेगा? टेबल ऑफ रिफ्रेशमेंट। एकदम आपको ताजा करेगा, रिन्यू कर देगा, रिफ्रेश कर देगा आपको। हालेलुया। और ये नित्य खाया करे और पवित्र स्थान में खाए। आप रोटी लेकर किधर जाते हो खाने के लिए? बाहर जाते हो? स्टेशन पे मैं जाके खाते हैं। किधर खाते हैं? हम इधर ही चर्च के अंदर ही क्या करते हैं? विश्व दिया होंगे। और पढ़ो आगे। क्योंकि वह यहोवा के हव्यों में से सदा की विधि के अनुसार हारून के लिए परम पवित्र वस्तु ठहरी है। ये परम पवित्र है, नॉट पवित्र, परम पवित्र है। ये परम पवित्र है प्रभु भोज की रोटी। हालेलुया। अभी उधर उंडेलने का कटोरा किधर है? वो कटोरे का तो जिक्र ही नहीं आया। रोमान का तो आ गया। सिर्फ वो रोटी खाएगा क्या? तो पिएगा क्या भी? उधर तो नहीं लिखा ना वचन में। और उधर एक जगह लिखा है स्वच्छ मेज। स्वच्छ मेज लिखा है। मिला है क्या वचन में? 6 पढ़ो 6। तब उनकी 2 पंक्तियां करके एक एक पंक्ति में 6 रोटियां स्वच्छ मेज पर। स्वच्छ मेज। अभी रोटी रखेगा
दूसरे हफ्ते आएगा, चेंज करेगा तो गंदा तो हो जाएगा ना। और वो पूरा रोटी है ना एक हफ्ते में ही चेंज करने का, यानी पूरा मंडे से लेकर सैटरडे तक वो उधर ही वैसे ही रहेगा, रोटी उधर ही पड़ा रहेगा, खाने का नहीं उधर ही। और इन बिफोर हमेशा परमेश्वर के सामने हमेशा वो रोटी। इसका मतलब है कि वो रोटी में 10वां अंश है। इसका मतलब है कि हम लोग हर हफ्ते मंडे से लेके संडे तक भी, संडे हमारे अंदर हम परमेश्वर के प्रेजेंस में रहना चाहिए, प्रभु के प्रेजेंस में रहना चाहिए। भी हमारे अंदर प्रभु है, हम उसके अंदर है। गॉड हमारे अंदर, वर्ड हमारे अंदर, वी शुड अबाइड इन गॉड्स वर्ड, है ना, है ना। हमने वो हमारे अंदर है और हम उसके अंदर है। ऐसा ये है, ये उसका मतलब है। हालेलुया। बहुत कुछ है बताने के लिए, जाने दो। स्वच्छ मेज, यानी गंदा तो होगा रोटी, टेबल गंदा होगा तो साफ करने के लिए क्या करेंगे? अगले हफ्ते बताएंगे आंसर आप लोग। हालेलुया। वो कटोरे को क्या पीने का, ठीक है, अमन। तो वो अगर उंडेले का कटोरा भी क्या करता होगा वहाँ पर, वो मुझे भी इतना पूरा क्लैरिफिकेशन नहीं है। मुझे लगता है कि उसी पीता भी होगा, मुझे नहीं पता इधर क्यों नहीं लिखा गया। अगर somebody can tell me, I don't know whether it's ऐसा, क्योंकि उसके ऊपर मेरे को अभी चाहिए थोड़ा रेवलेशन। मुझे जहाँ तक लगता है कि वो उंडेलने के कटोरे को उस टेबल के ऊपर उंडेला जाता था वहाँ पर, ताकि वो ब्लड वहाँ पर दिखाता है कि उसका ब्लड शेड हुआ था। इसी ब्लड से वो क्या करते थे, शुद्ध करते थे, स्वच्छ होता था, वो टेबल साफ होता है। यानी ब्लड है ना, इट्स अ गॉड्स ब्लड से ही तो शुद्धिकरण होता है। तो एक रिसर्च है उसके ऊपर, मेरा अभी भी बाकी है, मैं अनुभवी लोगों से उसके ऊपर बात करूँगा। बट हम लोग ने जैसा अभी इधर इंटेलने के कटोरे का नहीं जिक्र किया, तो अभी आप बोल रहे हर हफ्ता लेने का विश्राम दिन पे इधर उंडेलने का कटोरे का जिक्र नहीं किया, तो क्या हर हफ्ते में उंडेलने का कटोरा नहीं पीने का? ठीक है, जाने दो। आप लोगों को थोड़ा और इसमें नहीं लेकर जा रहा, आप लोगों को स्टूडेंट बना रहा हूँ मैं बाइबल का। आप लोग ने सीखने का, रिसर्च करने का कि क्या है। समझा भी पवित्र मेज कितना लंबा टॉपिक था ना, कितना बड़ा टॉपिक था ना। हालेलुया। तो पवित्र मेज क्या है, हम लोग उसके पास जब भी आते हैं, पवित्र मेज ऐसे ही मत आओ, इट्स अ कवर्नेंट है। प्रभु ने जो अब्राहम के साथ कवर्नेंट बांधा, वो कवर्नेंट को उसने पूरा किया, वो याद करके आने का। और हम भी जो कवर्नेंट बांधे, मूसा ने कवर्नेंट बांधा ना, है ना, तो वो कवर्नेंट, और अब्राहम ने जो कवर्नेंट बांधा, वो कवर्नेंट को हम लोग वहाँ पर क्या कर रहे हैं, पूरा कर रहे हैं। हालेलुया है यहाँ पर। तो अपने आप को भी नम्र बनाओ, टेबल के पास आते यूनिटी में लेकर आओ, सब बना, ऊंचा नीचा नहीं देखने का, इक्वल देखने का। सब भाई बहन हमारे एक है, एक समान है, सबके अंदर एक ही अंश डाला गया है, पवित्र आत्मा एक ही सबके अंदर डाला गया है, सबके अंदर एक ही वचन डाला गया है, सबके अंदर एक ही रोटी है, यीशु है, वो मैदा है, वो यीशु है। हालेलुया। और हम सब ने भी उसी के अंदर भाग लेते हैं, हम भी खाते हैं, हम वो याजक लोग हैं। हालेलुया। आंखें बंद करेंगे, चलिए हम लोग दुआ करेंगे, प्रार्थना करेंगे। प्यारे परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आज के शाम के लिए पिताजी, कि आपने परमेश्वर इतने रहस्य बातें इसके अंदर छुपा कर रखी थी। प्रभु, हमने वो रोटी को खाना चाहिए, वचन को हमने जितना अधिक से अधिक खाना चाहिए। प्रभु, आज दुर्भाग्यवश ऐसा है कि कोई लोग आपके वचन के पास नहीं आते। प्रभु, जितना खाना चाहिए वे नहीं खाते हैं, वचन को नहीं खाते हैं। परमेश्वर प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं इस रोटी मेज के द्वारा आपने हमें बताया कि किस तरह आप वो गेहूं का दाना बनकर हमारे लिए पीसे गए, हमारे लिए पके, आप हमारे लिए आपको तड़पाए गए, सताए गए, दुख की अग्नि में आपको जाना पड़ा, दुख की भट्टी में आपको जाना पड़ा। परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं कि जब भी प्रभु भोज की ओर आए तो हम कभी भी ये ना भूले कि तूने लहू के द्वारा हमें मेल मिलाप कर लिया। अगर तू लहू को नया बाता तो हमारा मेल मिलाप नहीं होता। हम जो दूर थे
आपने अपने लहू के माध्यम के द्वारा आपने हमारा मेल मिलाप कर लिया पिताजी। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं कि हम मनुष्य को आपने अपने साथ में मिलाप कर लिया और आपका वचन हमारे अंदर है और हम आपके अंदर हैं परमेश्वर, और नित्य हम आपकी आंखों के सामने हैं परमेश्वर। हम वो यहूदी हो चाहे अन्य जाति हो, तेरी आंखों के सामने हम नित्य हैं। उस टेबल के पास में हम नित्य तेरी आंखों के सामने बने हैं। सोमवार से लेकर संडे तक हम तेरी आंखों के सामने बने रहे, और पिताजी संडे को हम आए और संडे हम रिफ्रेश हो जाए। सोमवार से लेकर शनिवार हम तेरे सम्मुख बैठा रहे, प्रेजेंस में बैठा रहे मरियम के समान, और संडे हम तेरे वचन को खाएं, तेरे प्रभु भोज में शामिल होकर हम रिफ्रेश हो जाएं। आपने यही हमको सिखाया पिताजी। हम धन्यवाद देते हैं इस वचन के द्वारा आपने हमें भरा और अपने रहस्य और गुप्त बातों को सिखाया। यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर से। हम सभी जन कहेंगे आमीन। जोरदार ताली हो जाए प्रभु यीशु मसीह के लिए। आमीन।